आई हैड स्टार्टेड राइटिंग. एक तलफ़ुज़ होता है, एक तरीका होता है, एक जो शायरी के लिए भी उर्दू के कुछ अल्फाज आपको चाहिए होते हैं. वेरी फ्रैंकली आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ मेरी जो लाइफ पार्टनर है उनका बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा इंकरेज किया कि वाई आर यू कीपिंग दीज थिंग्स टू योरसेल्फ, इसको एक्सप्रेस करें आप. बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह मैंने मिसालें देखी, ना सिर्फ उन्होंने उसमें ऐड किया, फिर उस चीज़ को कैरी करना, निभाना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है. मेरे काफ़ी दोस्त मेरे से डिसपॉइंट होकर मुझे उन्होंने छोड़ दिया. भाई तो इस दोस्ती क्या करें, तो चलता फिरता एक डिप्रेशन ही है. A lot of people left me for that. And then when they saw me on TV, and when then they saw me speaking of things that they never thought I have in myself, वो काफ़ी सरप्राइज हो गया, यार ये कहाँ से आ गया भाई. तो वाजे हो गया था यार, मैं 3 साल झक मार चुका हूँ यहाँ पे. लेट्स नॉट ट्राई टू पुश माई सेल्फ फॉरवर्ड फॉर समथिंग विच इज़ नॉट माई एप्टीट्यूड. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ NCA. इस साल ये टीचिंग वाला मुझे एक अल्लाह की तरफ से एक मौका मिल गया. अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कुछ आपको ऐसी अच्छी चीज़ों से और मज़ीद नवाज देती है कि कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी के अंदर और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ जाते हैं. या देयर इज़ नॉट वन, देयर इज़ मैनी एक्चुअली. क्योंकि अगर मैंने ट्रैवल किया है तो मेरे भाई के साथ भी सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है, अकेले में भी किया है बहुत ज़्यादा, फैमिली के साथ भी किया. बट आई हैव सीन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स विद हिम. चांद बने थे आप किसी जगह पे, मिमिक्री तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन आप बने तो थे, गेटअप था ना, और प्रॉपर बने थे. जी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद. वेलकम इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मेरे पास माइक है विद मी अमाद गुल. कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं यार कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, इन चीज़ों को डिस्कस करना ये हमारी रोज़मर्रा पे एक आपके लिए डिस्कशन बन चुकी है, और उसमें आपके बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, और उन इमोशंस के साथ फिर आप ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें अटैच कर लेते हैं. अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप हो रही है तो आप कह रहे होते हैं भाई हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, दैट इज़ वाई जो है पॉजिटिव वाइब आ गई. समटाइम्स जो है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती, तो आप लोग थोड़ा सा उन चीज़ों को फिर वो कहते हैं ना कि कसूरवार बना देते हैं. आज थोड़े से अल्फाज मेरे जो है ना कुछ अजीब व गरीब आपको शायद बौखलाए हुए लगेंगे. उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा ये होता है कि आप लोग जनाब किसी ऐसी शख्सियत के साथ कुछ ना कुछ एक नशिस्त कर लेते हैं. देखिए उर्दू चेक करें मेरी आप, कि जिसमें ना सिर्फ ये कि आपको एक तरह से आप कह लीजिए कि मोटिवेशन कई सारे ज़िंदगी के पहलुओं में मिली होती है, या फिर आप कह लीजिए कि वो एक ऐसा ताल्लुक़ है, एक ऐसा रब्त है कि जिनके लिए जिसको अल्फाज जो हैं प्रॉपरली शायद डिस्क्राइब ना कर पाएँ. सो मेरे साथ आज एक ऐसी ही वर्सटाइल पर्सनालिटी इसलिए कहूँगा कि बेशुमार चीज़ें जब मैंने देखी, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे आप कह लीजिए कि उन्होंने ऐसे चीज़ों को जाके जनाब कहते हैं ना कि प्रॉपरली देख के आए कि फिर उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ को जनाब मैनेज करना शुरू किया तो थिंग्स वेंट स्मूथली, अच्छे तरीके से हो गई. उसमें एंकरिंग थी, उसमें जारी बात है होस्टिंग भी थी, उसके अंदर जारी बात है अगर आप मैनेजिंग देखें तो वो भी है, और एक अब बड़ी मज़ेदार एक एडिशन हो गई है उस चीज़ में, वो है जी अ थाटफुल पोइट. और मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो हम रोज़मर्रा लाइफ में नहीं कह पा रहे होते, लेकिन इन अल्फाज का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं बहुत एक आप कह लीजिए डेप्थ ऑफ द हार्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आप लोग कह जाते हैं कि जिसका मायने बड़ा ख़ास होता है. सो मैं तारुफ़ करवाते हुए थोड़ा सा खुश भी हूँ, कहीं ज़्यादा खुश हूँ, बल्कि थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ. उसकी रीज़न ये है कि मेरे साथ जब कोई इस तरह की पर्सनालिटी हूँ कि जिनको एक रिस्पेक्ट फैक्टर में मैं बहुत ज़्यादा ले रहा होता हूँ, और भाई वाला एक रुतबा आप किसी को अगर दे दें तो फिर तो क्या ही कहने. सो आज मेरे ऑनर की भी बात है, सो वेलकम करेंगे मिस्टर केवान हामिद राजा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. रिसर्च कंप्लीट नहीं करके आए नहीं हैं? करके आया ना, मैं कह रहा हूँ मैंने की थी मैं, मतलब कंप्लीट हो गया. मैं नहीं खेलता. लिखे हुए भी थे यहाँ पे. इतनी सारी फिर चीज़ें पता थी, नहीं मेरा क्या होता मतलब है. मैंने कहा यहाँ आऊँगा, एक ऑनर मिलेगा, लंबी आप एक शुरू करेंगे इंट्रो के, ख़त्म ही नहीं होएगा, 10-15 मिनट उसको लग जाएंगे. आपने तो मुका ही दिया 2 सेकंड के अंदर. मैंने कहा मेरी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया. इतने सालों से मैं लगा हुआ हूँ. नहीं, मैं ये सोच रहा था ये आप तंज कर रहे हैं So many लंबा हो things गया that- या कम हो गया, बाकी जनरली मतलब मुझे इतनी समझ मैंने नहीं. मेहनत की, इतनी ख्वारी की, और बंदे ने 2-3 लफ्ज़ों में मुका दिया सारा कुछ. बस वो क्या करें, मैं इतना ही टैलेंटेड, उससे ज़्यादा है ही नहीं मेरा लेवल. माय ईगो इज़ नॉट इतना हैड. इतना ही लेवल आता है आहिस्ता आहिस्ता. फिर इंशाल्लाह जब सीज़न 2 करेंगे तो फिर मैं ये करूँगा ना कि वो पूरी एक लिस्ट नहीं होती वो लंबी वाली, उसके अंदर बहुत सारी मूड चीज़ें. भी सीजनली होते हैं मेरे वैसे. अच्छा. सीजन 2 तक मेरा मूड ही ना हो. तो मैं बता रहा था कि मेरे साथ बहुत ही प्यारे जिंदा दिल भाई
और ना मैं प्यारा ना मैं जिंदा दिल, मेरा प्यारे तो मतलब आप क्या हैं। है, थोड़ा रियलिस्टिक तो कर लो आप ना। यकीन करें, स्पेशली मैंने आज ज़रा ज़्यादा वो वाला वो लगाया पैनकेक कि मैं वो जो गोरे रंग का एक वो है ना नहीं, मुकाबला अब कर वो सकूं। ज़माना चल रहा है जो प्यारा जो है ना वो इस तरह कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नहीं लिया नहीं जाता, वो compliment- छेड़ने के लिए कहते हैं प्यारे क्या हाल है तेरा। वो ऐसी थोड़ी है। नहीं कहते चले, तुम? वेरी हैंडसम एंड अ जेंटलमैन। ओ जेंटलमैन। अच्छा। अच्छा ठीक है, वेरी हैंडसम एंड ग्रेसफुल क्यों, क्या कहूँ बाबा, मुझे ग्रेस भी बताइए। नहीं है यार, मतलब क्यों आज नहीं है ग्रेस भाई? मुक गई है भाई, बिल्कुल ही खत्म हो गई है ग्रेस आजकल। अच्छा अब ये ज़रा लेट्स हट गेट के, ओवर दैट, चलो अब ज़रा ठीक हट के है। थोड़ा सा इसको मैं करते हैं। मुतमईन होना ही नहीं मैं किसी आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूँ। सीरियस। 2019 में मैंने ज्वाइन किया AVT चैनल्स K2 TV, ठीक है। माशाल्लाह ये 5वां साल है और 5वें साल में आप यकीन करें मैंने किसी को नहीं देखा कि एक बंदे के पास कोई टाइम मशीन हो, वो माशाल्लाह और ख़ूबसूरत और हैंडसम होता जा रहा है। और मैं ज़रा थोड़ा सा ज़री बता एज का इफेक्ट तो हमें हो रहा है। मैंने लिटरली आपको एक दो दफ़ा ये जेनवनली कम्प्लीमेंट दिया है कि थोड़े कोई टाइम मशीन है। थोड़ी नजर दा कमाल है और ये कोई नज़र का यार देखें आप, मैं आपको कौन सा प्रोग्राम निकाल के हूँ, K2 की दुनिया। K2 की दुनिया याद है वो जब आपके भी ऐसे में देखे पोनी आज स्पेशल बनाई वेट थी। काफ़ी ज़्यादा था उन दिनों में मेरा, 3 साल पहले आई वाज रियली ओवर वेट। तो वही ना देखे ना, ये तो बड़ा वेट मतलब घटाया और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो उससे जारी बात है आपकी वो निखार मैंने भी आपको तो। भी टिप्स दी हैं, अब आप सुनते नहीं मेरी बात, में क्या करूँ। ये बात सही है आपकी। खैर मुझे कोशिश करनी चाहिए, क्या करें बस अब। एनीहो, एनी हाउ मिट्टी पाओ। तो जनाब आगे बढ़ते हैं हम इस सफ़र के। ज़ाहिर बात है जो एक आगाज़ था आपका, ज़ाहिर बात है उसमें मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ही होता है हम लोग जेनवनली सोच रहे होते हैं कि यार बेशुमार चीज़ें लाइफ में हमें, कि हमारे पास जनाब सहूलियात थी, हमारे पास चीज़ें थी और हमें जब है कि उनमें सिर्फ इतना ही हुआ कि हमने थोड़ी सी इसमें एफर्ट की और वो मज़ीद उसमें निखार आ गया। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह मैंने मिसालें देखी कि ना सिर्फ उन्होंने उसमें ऐड किया बल्कि उसको खूबसूरती के साथ ऐड भी किया और फिर उस चीज़ को कैरी करना, निभाना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। सो सम हाउ मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ये जो एक एम्पायर है जिसमें बेशुमार जनाब चीज़ें यहाँ पे मैनेज भी हो रही हैं, एक फ़ैमिली है और उस फैमिली में बेशुमार लोगों की आप कह लीजिए क्या कहेंगे, शमूलियत कहेंगे कि उनका एडिशन भी है। वक्त के साथ साथ लोग आए भी चले भी गए, लेकिन उस चीज़ को निभाना और उस चीज़ को कैरी करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जिम्मेदारी आप समझते हैं कि अब इस टाइम आपके ऊपर आ रही है और आ भी गई है। सो उस चीज़ को कैसे आप डील कर रहे हैं? काफ़ी हद तक मजबूरी भी। नॉट दैट आई हैव अ चॉइस, लेकिन जो शुरू में आपने बात की ऑन सीरियस नोट कि काफ़ी आसानियाँ होती हैं उसके अंदर, बंदा जितना एफर्ट डाल के कंट्रीब्यूट करके उनको पॉजिटिव कर सकता है, दैट्स मैक्स वन कैन डू। एंड मैं अपने आप को उसी तरीके से कंसिडर करता हूँ। इफ आई लुक एट द पास्ट, आई मीन मेरे डायरेक्टली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर 13 साल हो चुके हैं। आई वुडेंट से कि सारी मेरी मेहनत थी जी, मैंने बड़ा रगड़ा अपने ऊपर डाला और बड़ा रगड़ा खाया और अपने बलबूते पे मैं खड़ा हुआ। आई वुड डेफिनेटली नॉट कॉल माई सेल्फ अ सेल्फ मेड पर्सन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लाइफ एटलीस्ट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा सेटअप था, एक ऐसी फैमिली इन्वायरमेंट थी जिसमें बहुत इंकरेजमेंट मिली, बहुत सारी गलतियों को कवर अप किया गया, बहुत सारे फ्लॉज थे, ऐसे फंबल्स थे जिनको कवर अप किया गया, और वो फैमिली सिस्टम की बेसिस पे ही होता है। एंड आई वाज लकी इनफ टू बी बॉर्न इन अ हाउस जिसमें ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप होती हैं। एंड मेरे वालिद साहब का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था, प्राइमरीली उन्हीं का हाथ था कि जिन चीज़ों से गुजारा, मेरे ना चाहते हुए भी गुजारा, उनको आज जाके मैं बड़ा प्राउडली मेंशन भी कर रहा होता हूँ कि आई हैव बीन थ्रू दैट एंड आई हैव बीन थ्रू दिस। अगर मैं उन चीज़ों से ना गुजरता तो शायद मेरे उन एक्युलेट्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें लगती ना। सो ना चाहते हुए स्पेशली, जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, जिन चीज़ों में बड़ा मैं रिपेल भी करता था, बड़ा रेजिस्ट करता था कि यार ये मैंने नहीं करना। एंड प्राइमरीली स्पीकिंग अमाद, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने एंकरिंग की है, बिल्कुल होस्टिंग की है और हर नोयत की करने की कोशिश की है। आई वुडंट से आई एम वेरी गुड एट एनी वन ऑफ देम राइट नाउ, बट एज एन इंट्रोवर्ट, एक ऐसा शख्स जो वैसे भी लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, वो एंकरिंग कर रहा है और पूरी आवाम के सामने बात कर रहा है। आज भी वो आयरनी है। आई मीन सिटिंग हेयर राइट नाउ हैविंग अ पॉडकास्ट 1-to-1 वो एक और चीज़ है, लेकिन कैमरे के सामने बैठना, ख्याल का इजहार करना और फिर लोगों के हिसाब से गुफ्तगू को रखना, उनकी ज़ुबान में गुफ्तगू करना और उनके लिए पेश करना, इतना एफर्ट आपके भाई ने कभी ज़िंदगी में किया नहीं किसी के लिए। लेकिन ये 13 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं कहूँगा दैट्स इज बाय ड्यूटी, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ करते हुए और अपने आप को ज़रा कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के जो मैं सीखता हूँ, वो शायद कंफर्ट जोन में डाल के कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं सीखना था। दैट इज़ द रीज़न कि जो भी, जिस तरह मैंने कहा, फेलियर्स भी, जो स्ट्रगल्स भी आए हैं, जो टफ टाइम्स भी आए हैं, उनसे जितना सीखा अपनी जगह, यस डेफिनेटली, लेकिन मेरी सारी जो प्राउड मोमेंट्स हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं कि
इस फेलियर के बाद जो मैंने किया, उस फेलियर के बाद जो मैंने किया, यहाँ वो अकॉम्प्लिश ना करने के बाद जो मैंने सीखा और उन गलतियों को नहीं दोहराया, वहाँ आई वुड से कि येस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ आई सर्वाइव्ड एंड मैनेज्ड. लेकिन वंस अगेन कीपिंग माई फीट ऑन द ग्राउंड, आई वुडंट से कि मैंने माशाल्लाह जी सब कुछ बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया और बस जी अल्लाह का करम है उन सबको. ऐसा कोई सीन नहीं है. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड कुछ नए एवेन्यूज़ हैं जिसमें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. शायद 10 साल पहले, 13 साल पहले मैंने डर के मारे जाना भी नहीं था. आपने शायरी का जिक्र किया शुरू में, पोइट्री का जिक्र किया, जो इसको मैं पोइट्री के ज़ुमरे में भी नहीं डालता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो आज़ाद शायरी है, ख़यालात हैं, लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ. कभी कभार तो बन जाता है, कभी नहीं बनता, कभी मुझे भी नहीं समझ आती है. फ्रैंकली स्पीकिंग बात, मैंने इस चीज़ का भी आगाज़ 15-16 साल पहले कर लिया था. आई हैड स्टार्टेड राइटिंग. चलो अंग्रेज़ी में तो चलो बंदा रिलेट कर लेते हैं ना, ऑब्वियसली ये बर्गर तो अंग्रेज़ी में ही लिखता होगा, पीपल कैन मेक सेंस आउट ऑफ दैट. लेकिन जो उर्दू की जो आमद हो रही थी मुझे, जो मुझे सही तरीके से शायद उस तरह बोलनी भी नहीं आती. एक तलफ़्फ़ुज़ होता है, एक तरीका होता है, एक जो शायरी के लिए भी उर्दू के कुछ अल्फाज आपको चाहिए होते हैं, वो भी तब होने शुरू हो गए थे जब मैं प्राइमरी इसको अपनी ज़ुबान नहीं समझता था कि मैं अच्छे तरीके से उर्दू में शायद उतना नहीं बयान कर सकता जितना अंग्रेज़ी में कर सकता हूँ. लेकिन जब मैं उर्दू में करना शुरू की, वो भी चीज़ें ज़्यादा मैं अपने वालिद साहब के साथ ही शेयर किया करता था. इक्का दुक्का कोई दोस्त होता था जिसके साथ शेयर किया करता था. लेकिन आई यूज़ टू कीप देम वेरी क्लोज टू माई सेल्फ कि यार ये मेरे प्राइवेट लाइफ है, ये अपने तक रखनी. आई डोंट वांट इवन एनीबडी टू जज मी फॉर इट कि ये ऐसा होता तो ज़्यादा मज़े का होता है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो. मैं करेक्शंस नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि वो बड़ी प्राइवेट और बड़ी पर्सनल चीज़ थी. वो एग्जिबिशन के लिए नहीं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी. मैं मैस मीडिया के लिए कुछ नहीं बना रहा था. एंड 15-16 साल उसको गुजर गए. फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में 1-2 आमद होती थी, फिर कभी कभार नहीं होती थी. इट इवॉल्व्ड विद टाइम. ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेच्योरिटी आती रही. ज़िंदगी काफ़ी मुख्तलिफ पहलू से गुजरती रही, तो मेरी पोइट्री का जो जॉनरा है, जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो चेंज होते रहे. एंड अप अनटिल नाउ मैं करता हूँ और शौक़ से करता हूँ. जब थोड़ा सा वक्त मिलता है एवीटी चैनल से जब थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है. लेकिन अदरवाइज़ ये शौक़ है, शौक़ के अलावा कुछ भी नहीं है. इसको मैं कभी प्रोफेशनली ऐसा परसू नहीं करना चाहूँगा. लेकिन इस शौक़ की वो स्टेज आई हुई है जहाँ मैं शायद अब इतना कंफर्टेबल हूँ कि दुनिया के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यार ये भी एक सोच है. आपका क्या ख्याल है? बेसिकली इस जस्ट कि ना कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को. Exactly. अच्छा होता ही है कि कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख्वाए तो ज़वाबित के अंदर इतनी कर उसमें डाल देते हैं चीज़ें कि जी उसमें हम काफ़िए मिलने चाहिए, तो रदीफ़, तो ये जो शायद मुझे भी टर्मिनोलॉजीज इतनी क्लियरली नहीं पता. एक आपको याद होगा बड़ा मज़े का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था K2 की दुनिया के प्रोमो का. और मुझे खुद कौन सी शायरी कोई आती है, मैंने उस तरह की उर्दू कहीं पढ़ी भी नहीं, लेकिन हमने हर एंकर्स के लिए एक छोटे छोटे शेर लिखे थे. और उसमें जिधर मुझे जो लफ्ज़ जैसे समझ आ रही थी मैंने उसको लगा दिया था. बट वो वही था कि वो दिल से आया था. एंड सबसे पहले मैं आपके पास ही लेकर आया था और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. और हमने वो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कितने सारे किए हैं. और यही बात है कि हम ब्लेस्ड हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद हम अगर मुकाबलेबाजी पे आएँ दूसरे चैनल्स के साथ, या जो भी एक आप कह लीजिए सोशल मीडिया में भी एक दौड़ लगी हुई है कि जी एक दूसरे से आगे निकलना है, हम लोग शायद उन प्रिंसिपल्स पर इसलिए भी नहीं इतना ज़्यादा जाते कि अभी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी खुद की एक चीज़ को, एक अपनी आप कह लीजिए कि अपनी जो हमारी हकीकी एक फीलिंग है उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी क्या मेरी हकीकी लोगों को पता चल जाए तो फिर मैं बैन ही हो जाऊँगा. नहीं, कैंसल. लेकिन ये अच्छा नहीं है. एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आप ये एक प्रोसेस में आप कह रहे हो ना कि आप चाह रहे हैं कि आपके लोग उस चीज़ को समझें समहाउ. जैसे आप कह रहे हैं आपने इंट्रोवर्ट का वर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन मैंने अब जो थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है एक चीज़ यहाँ समझ लिया है थोड़ी सी. अच्छा है कि आपके पास वही महदूद और अच्छे लोग हों जो एटलीस्ट आपके साथ रिलेट कर सकें. तो समहाउ ये है कि लाइफ में ऑटोमेटिकली क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है. मेरे साथ तो ये एक बड़ा ही ख़ास तजुर्बा हुआ, स्पेशली इन द रीसेंट पास्ट. तो इसमें यार कुछ लोग अमाल होते हैं जो इतना चाहते भी नहीं है कि लोग उनके साथ रिलेट करें. कुछ लोगों का नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो इंसेंटिव नहीं होता कि लोग उनको समझें या फिर उनके साथ रिलेट करें, एम्पथाइज करें. कुछ लोग चाहते हैं कि वो डिफरेंट रहें, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ज़रा आइसोलेटेड रहें, कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी दुनिया में ही मगन रहें. एंड उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता नहीं है कि वो सोशलाइज करके लोगों से घुल मिल के उनको उनकी समझ आए और लोगों को उनकी समझ आए. आई मीन मैं उनमें से हूँ, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीबडी, नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर,
बट मोस्टली बिकॉज ऑफ हु आई एम, मैं एज सच वो एक्सप्रेस करना या फिर किसी से सोशलाइज करना या फिर किसी की समझना और अपनी समझाने वाली फटीक से गुजरने की एज सच वो होती नहीं है, मेरा डिज़ायर नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब ज़रा बहुत एक्सप्रेस करने का एक आ जाता है और इतना सारा कुछ हो जाता है जिसमें मुझे लगता है कि मेरे लफ्ज़ों में बाकियों के लिए रिलेटिबिलिटी हो सकती है, तो तब एक अशद ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को सुनना चाहिए। मे बी दे फाइंड समथिंग पॉजिटिव फॉर दम सेल्व्स, और शायद वो अपने ऊपर अगर अप्लाई करें तो उनका शायद फ़ायदा हो जाए। सो फॉर दैट सेक आई वुड वेरी फ्रैंकली लाइक टू मैंशन, यहाँ मेरी जो लाइफ पार्टनर है उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा इंकरेज किया कि वाई आर यू कीपिंग दीज थिंग्स टू योर सेल्फ, इसको एक्सप्रेस करें आप। एंड एक्सप्रेस करना मीन मेरा अपना प्राइमरी प्रोरोगेटिव नहीं है, उसमें सिर्फ ये कि अच्छा अगर किसी को इस चीज़ की समझ आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती कोई बात नहीं। मुझे अगर मीन सोशल मीडिया पे मैं डाल रहा हूँ वो सारी चीज़ें, अकासी के नाम से मैं डाल देता हूँ, उसमें मैंने अपना नाम को भी एक पोइटिक वर्जन बना लिया। वो मेरे चाचा ने एक दफ़ा मुझे प्यार से कहा था निक नेम कैवानून, मैंने कहा तो बड़ा पोइटिक सा नाम हो गया। मैंने वो अप्लाई कर लिया, कैवानून, कैवानून का कैवान का जुनून कैवानून बन गया। मैंने कहा ये तो बड़ा मज़ा आ गया, मैंने वो लगा दिया। अकासी रिफ्लेक्शंस हैं, ऑब्वियसली दीज आर ऑल माई रिफ्लेक्शन ओवर व्हाट आई ऑब्जर्व इन माई वेरी यंग लाइफ फॉर दैट मैटर। मैंने कुछ भी नहीं ऐसा देखा, मैं बुजुर्गों वाली बातें तो नहीं कर सकता इस वक्त, इस शक्ल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपने वैसे ही कह दिया कि मुझे उम्र ही नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग। मेरा उसके आगे से वो नहीं कि किसको भाता है किसको नहीं भाता है, किसको जचती है वो बात नहीं जचती है। अब ये कि जब मैं निकाल रहा हूँ तो निकालने के बाद इंकरेज होता है बंदा कि मज़ीद करो, मज़ीद बेहतर हो सकता है, मज़ीद निकाला जा सकता है, मज़ीद लोगों के हिसाब से हो सकता है, मज़ीद हालात के हिसाब से हो सकता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इफ़ यू कैन डू समथिंग डू इट मोर देन यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। क्वान्टिटेटिव कर लो ना उसको, आई मीन क्वालिटी के पीछे ना भागो कि ज़्यादा से ज़्यादा सर काम करो। अगर आई मीन आई फ्रैंकली स्पीकिंग अभी आई थिंक आई हैव रिटन अबाउट 50 to 60 डिफरेंट पॉइंट्स, एंड वो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, मैंने सेव भी नहीं की हुई, निकाल रहा हूँ मैं चुन चुन के, कहीं कहीं से मेरी मेमोरीज में भी आती हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है मैंने लिखा था ये कुछ। लेकिन अब वो अगर मैं करना शुरू करूँ और उनको निकालना शुरू करूँ तो उसके बीच में से शायद 3 या 4 ऐसी होंगी जो लोग कहेंगे कि यार वो ये बहुत रिलेटेबल है, ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ, वो आई डिड मेक सेंस। और सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन ही होती है जब कोई दूसरा एक ऐसी बात करता है और आप कहते हो ओ यार एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था। यही बेसिकली तो मेरी बात कर दी, बात यही करना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद देखें, अब आप कह रहे हैं ना कि रिसेंटली कुछ चीज़ें भी आपने आपके लिए पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो थी शायद वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे उस टाइम नहीं की, अब आप उसको कर रहे हो। और होता ये है कि अब मैं शायद उस फेज से गुजर रहा हूँ कि वो चीज़ें शायद मेरी लाइफ में गुजर रही हैं। जब मैं पढ़ूंगा या देखूंगा तो मैं रिलेट कर जाऊंगा कि हाँ यार ये तो शायद वही अल्फाज हैं जो दुनिया में किसी ना किसी कोने में कोई शख्स होता है जो कहीं ना कहीं कोई आपकी बात से रिलेट कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, अपने तक रखना ज़रूरी है। आई मीन कमिंग फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट ये एक नई ट्रांजिशन है कि भाई बकवास कर दिया करे बंदा, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को कभी कभार पसंद आ मतलब क्या हो जाएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारा मसला ये होता है जो बड़ा एक क्लासरूम कल्चर से निकला ना कि यार चुप करके बैठा रहे, कोई जज ही ना कर ले, चुप करके बैठा रहे, लोगों को हंसी ना आ जाए, चुप करके बैठा रहे कहीं जजमेंट ना हो जाए आपकी बात पे, तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं हम कि भाई चुप ही रहे बेहतर है। आई वॉज द डिफेंसिव सॉर्ट, मैं इस मामले में बड़ा डिफेंसिव होता था कि यार मैं चुप ही बैठा रहूँ कि मैं आगे से बोंगी ही ना मार दूँ मैं, और लोग कहेंगे ये क्या बात की है तुमने। लेकिन एक्सप्रेशन के साथ ही तो फिर पता चलता है ना आपको कि व्हाट रेजोनेट्स वेल विद द पीपल, व्हाट डजंट, एंड वो चीज़ें उन आपके इस अपने अंदर की इनसिक्योरिटी की वजह से आपको रुकना नहीं चाहिए। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। तो बेसिकली वही है कि एक्सप्रेसिव आप अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए भाई, मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं इसको अपने साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो शायद मैं बैग भी उठा के मतलब है कि पूरे ऑफिस में चुप करके घूमता रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था शायद। आप उठाते भी नहीं थे, आप पहन के आते थे। बिल्कुल वो बच्चों वाला स्कूल अभी मेरे पास वैसा ही है। वो अलग बात है उसकी वो तड़ी एक टूट गई है, मैं मोची से सिलवा लूँगा उसको। खैर एनीवे अभी ये सीन है कि मेरा ख्याल है जब मैं यहाँ पे आया था तो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वाला एक ज़ाहिर बात है इनिशियली आप ही डिसाइड करते हैं ना कि जाऊँगा जी 2 महीने की डिग्री के लिए इंटर्नशिप करने लेटर लेना है, दैन अल्लाह खैर से अपने घर और सारा कुछ काम ख़त्म। वही बात है, लेकिन अल्लाह के कुछ प्लान्स और होते हैं। फिर बहुत सारे आपको लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि गाइड कर रहे होते हैं, और वो गाइडलाइन अगर आपको वही बात है कि आपकी ज़िंदगी पे इतनी माशाल्लाह इम्पैक्ट करे कि आपकी चीज़ें माशाल्लाह एक्सप्रेस करें और आपको भी पता चल जाए यार ये थे मतलब सारा कुछ ही कर सकना मैं थोड़ा थोड़ा
ठीक है, उसमें कुछ परफेक्ट नहीं होगा, कुछ बहुत सारी चीज़ों में कमियां कमजोरियां रह जाएंगी। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। मेरी गलती नहीं थी वैसे, मेरे पे क्यों डाल रहे हो सारा? नहीं गलती फिर वही बात है। मैंने कहा देखो ये जो बंदा कहता है ना आपकी वजह से ये नहीं है, उसके बाद जो तू गलतियां भी करता है वो मेरे पे आ जाती हैं। 4 साल हो गए, जो भी चीज की है ना किवान भी आपकी वजह से हो, फिर उसके बाद जो गलतियां करे वो भी किवान भी आपकी वजह से नहीं हुआ तो है। जो अच्छी चीजें हुई नहीं, हैं इतना वो- क्रेडिट नहीं चाहिए अच्छा मुझे। चले क्रेडिट के साथ ब्लेम भी आता है। थोड़ी जो आप थोड़ी गंद अच्छी- करते हो उसके बाद जाके वहां भी मैं कहता हूँ ये मेरी गलती थी, मैंने इस बंदे को कहा था ये कर सकता है, गंद ही कर गया वहां जाके। क्यों डाल रहे हो मेरे पे? अपने आप क्रेडिट नहीं, सर आपका कमाल है सारा। तो जो जो अच्छी गंद चीज़ें- भी किया है वो आप ही नहीं, करते तो अच्छी कभी तो बताए ना, कभी कुछ दो चार ही अच्छी तो की होंगी ना। द रीजन यू स्टिल सिटिंग हियर, मेरा मतलब Oh क्या my चाहता है भाई? God. I mean, इससे ज्यादा क्या मैंने कुछ सोचा साबित हो ही नहीं सकता इस बारे में। है? 4 साल की आपने बात की, आप बैठे हुए इधर, आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा कोई आपको इंकरेजमेंट दे सकता है? ठीक है, You would बस। not have existed. तुझे मैं फारे करे निकल बाहर से। नहीं हो तू सही बंदा, बैठा हुआ है माशाल्लाह, यू डूइंग सो वेल, यूर अपेयरिंग ऑन डिजिटल, यूर अपेयरिंग ऑन ब्रॉडकास्ट, यूर प्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज वेल। कैरेक्टर्स माशाल्लाह आपकी पूरी एक कैटलॉग बन चुकी है, कैरेक्टर्स की नीचे माशाल्लाह आपका एक पोस्टर भी लगा हुआ है। क्या चाहते हैं आप और? मैं कुछ नहीं, भी और क्या चाहते हो? नहीं 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 तनख्वाह की बात ना करें नहीं, मेरे से। कसम खुदा की ये भी मुझे, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा तो इतना भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, नाउ दैट आई नो, तो आगे आने वाली डिसीजंस में मैं कंसीडर जरूर करूंगा। मैं आपको सीरियसली यही बात बता रहा हूँ कि जैसे फिर वही बात है ना कि अब यही सेम मेरी वाली भी यही थॉट्स होती थी कि यार पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए, पता नहीं ये मैं किसी को कह दूंगा तो कोई फ्रेंड हो जाएगा, कोई पकड़ के चाकू ही ना मार दे, मतलब इस टाइप की। फिर ओवर थिंकिंग तो कमाल है ना, मैं कहता हूँ एक्वेरियस वाले जो बंदे हैं रिलेट करते हैं, आई क्योंकि थिंक हम लोग का दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट कन्वर्सेशंस वी हैड। बिल्कुल ऐसा ही 4 साल पहले सबसे पहले इसी बात पे हुई थी, और फिर मैंने जाके कहा था कि मैंने कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी तो होगी, तो चलो मैं अपना बताता हूँ आपको। बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो या फिर तुम्हें ये बेहतर सूट करेगा, मैंने अपनी बताई थी आपको। माई एडवाइस वॉज नॉट एन एडवाइस, आई वॉज जस्ट टेलिंग यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो आपको खोलने से पहले मैं खोला हूँ आपके सामने कि अदमात ये वाली चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से ये तुम रिलेट कर पाओगे अगर ऐसे करो। उसके बाद आई वुड गिव यू द रिगार्ड कि आपने जेन्युइनली मेरी सुनी कुछ बातें एंड जेन्युइनली उसको अप्लाई किया, और मुझे जब वो रिगार्ड मिल रही है कि समबडी इज एक्चुअली टेकिंग मी सीरियसली मोर देन ही प्रॉब्ली शुड इनिशियली, तो मुझे भी लगा कि यार अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो मुझे भी आपके साथ वो एफर्ट करना चाहिए। इनिशियल डेज में मैंने जितना किया, आइंदा आने वाले सालों में मुझे उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यू वर ग्रोइंग। एंड अब 4 साल गुजर गए उस बात को माशाल्लाह से, मुझे अब ऐसा सच आपको बुला के समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट येस, अब वो स्टेज आ गई जब मैं आके यहाँ बुला के आपसे पूछ सकता हूँ कि अहमद I'd like to know your opinion, क्योंकि तुम्हारा एक थिंकिंग माइंड है, तुम उसमें मुझे कोई फ़र्क ओपिनियन दोगे। सो वो रिस्पेक्ट आपने अर्न की है, वो स्टेचर आपने अर्न की है, वो कैपेसिटी आपने, मतलब कि 4 साल में वैसे ही बच्चा अर्न कर जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने की है। सो आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट, और इससे ज़्यादा ना पूछे ना। नहीं बस ठीक हो गया, ख़त्म हो गई। लेकिन ये खैर बड़े मज़े की एक एक्सरसाइज थी, मैं समझता हूँ इस तरह से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे खुद, वो कहते हैं ना एवेन्यूज़ पता चल गए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मिमिक्री वाला मुझे, टू बी ऑनेस्ट, मैंने टिकटॉक्स बनाए थे किसी दौर में, और किसी के कहने पे मैंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया था। किसके कहने पे किया था? बस वो ज़िंदगी में ही नहीं रही, तो क्या फ़ायदा उनके बारे में जिक्र करने का। लेकिन बस क्या करें, कभी भी किसी की मत सुने आप, जो आपका अपना दिल कर रहा होता है ना, थोड़ी बहुत थोड़ी फॉलोइंग होती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं क्या, जो भी हुआ अच्छे के लिए सुनो हुआ। तुम, आई थिंक अच्छे के लिए हुआ जो भी हुआ। बिल्कुल। हाँ खैर चलो, इस पर ये और ही पॉजिटिविटी निकल मैं जाना देख रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जी आप मिमिक्री भी ट्राई करें। बड़ी ख़तरनाक मैंने मिमिक्री कर ली, 5-6 महीने उस टाइम भुगता, अभी तक भुगत रहे हैं, अगर कोई बात नहीं। बट स्टिल ये है कि उसमें माशाल्लाह बहुत सारी और भी, मैंने आपकी भी मिमिक्री कर दी इत्तेफाकन एक दफ़ा, और वो इतना कुछ अजीब सा सीन हुआ कि लाइव में हम कर रहे थे, और लाइव में मुझे साथ में उसमें भी नहीं पता था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं बात कर रहा हूँ और ये भी उसके अंदर आ जाएंगे। ऑन द सेट तो पता चल गया था, लेकिन इनिशियली मुझे नहीं आइडिया था कि मैं जब मिमिक्री इनकी कर रहा हूँ तो ये भी आ जाएंगे। तो लाइव में फिर आपको पता है थोड़े जो थोड़े हाथ पैर फूल जान, तो आप कुछ नहीं कर बड़ा सकते। टफ होता है तो मिमिक्री करना, पूरी ऑब्जर्वेशन करके कैरेक्टर में आना है, एक और चीज़ होती है। लेकिन जब वो एक्चुअली बंदा सामने आ जाता है इट बिकम्स वेरी टफ। जब स्पेशली जब बताया ना, उसके बावजूद आपने बड़ा अच्छा कैरी किया, और मैं उधर बैठा हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं ओरिजिनल नहीं हूँ भाई, फिर आप मैं फेक कर रहा हूँ। हूँ। दैट वाज वेरी नाइसली डन, आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड।
सो वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस आए हो। अब मतलब आप लोगों ने अगर जाके देखना तो आप लोग देख सकते हैं, बोला शारी साहब एक प्रोग्राम शारी साहब का प्रोग्राम था 3 साल पुराना, 3 साल प्रोग्राम था पुराना, और अक्टूबर का एंड ही इट्स show स्टिल था। ऑन द यूट्यूब। K2 का जो सोशल मीडिया, वहाँ पे मैंने बड़े इस तरह के बेशुमार ऐसे बल्लियाँ भी कुछ मारी हुई हैं, खैर कोई बात नहीं। सो एनीवे जी, अच्छा मैं एक जो चीज़ बेसिकली इसको मैं थोड़ी कनेक्टिविटी बनाना चाह रहा हूँ। कनेक्टिविटी इस तरह से है कि जिस तरह आपने ये बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मतलब बताएं कि यार ये भी है, ये भी है। मैंने जब आपका थोड़ा सा एक कह लीजिए कि एंकरिंग एंड स्क्रीन अपीयरेंसेस के हवाले से कुछ चीज़ें नोट की, तो मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पता चल गई अल्लाह खैर, कि तुसी भी मिमिक्री की है। मैं मिमिक्री की थी। हाँ, मैं किस दी मिमिक्री? शान बने थे आप किसी जगह पे, मिमिक्री तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन आप बने तो थे। वो गेटअप था ना। और प्रॉपर बने थे, मतलब दैट वाज I सो mean, I don't think एक्यूरेट। उसमें मेरा कोई कमाल था. I could not really mimic the way Shan carries himself and speaks. लेकिन वो अपीयरेंस वाइज हमने कोशिश की थी कि वो शान वाली, मैंने अपनी शेव भी उस हिसाब से कराई थी. हाँ, ऐसे ही उन दिनों में जो शान की एक लुक बनी हुई, इतनी मूछें और ये वाली, उस हिसाब से शेव कराई, बाल बना लिए. लेकिन जब स्क्रीन में आप सामने आते हैं तो तब जाके तो सब पता लग जाता है. नहीं, वो बड़ा ऐसा ही हुआ ना। पता नहीं इसको कितने साल हो गए होंगे. मेरे ख्याल है दुबई में कोई नहीं, दिस वाज इन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में था, बिल्कुल एक आउटडोर हमारा शो था. आउटडोर शो था, एंड कहकशां सितारों का ऐसा कुछ था जिसमें सारे समथिंग लाइक दैट। उसमें मिमिक्री बहुत कर सारे रहे थे. लोग थे। मुझे बेसिकली मैं आर्काइव ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ देखे ना, कभी-कभी। मैंने भी चुना भी वही सबसे गुड लुकिंग किस्म का एक्टर जो, मैंने कहा मैं शान की मिमिक्री करूंगा, मुझे लगता है मैं शान की तरह नहीं, मैंने दिखता इमरान से पूछा, मैंने कहा यार ये कौन सा खूबसूरत, ये कहाँ गया लड़का, कहते हूं. नहीं यार, क्या हो गया आपको के आई मान थिंक भाई? इट्स मैंने कहा और कोई 11-12 साल हो गए हैं इस बात को, और मैंने खुद मुड़ के नहीं देखा वो प्रोग्राम दोबारा, क्योंकि वो मैंने- कॉन्सेप्ट मेरा ही था कि हम आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देंगे और आर्टिस्ट की तरह गेटअप करेंगे और सामने आएंगे. कुछ लोग एक्ट करेंगे आर्टिस्ट की तरह, कुछ लोग सिर्फ दिखेंगे आर्टिस्ट की तरह. तो मेरे दिखने की हद तक ही था. आई वाज नॉट इवन ट्राइंग टू एक्ट लाइक शान, डोंट इवन से दैट. आई मीन अगर वो नेचुरली लग रहा था वो आपकी फिर है. नहीं, लेकिन अभी आई वाज नॉट ट्राइंग टू एक्ट लाइक. मैं इस मिमिक्री तरह से कह एक्टिंग रहा हूँ- होती है सर. मैं इस तरह से कह रहा हूँ, देखिए कि पहला तो फिर अपीयरेंस ही है ना आपका, कि आपकी लुक जो एक व्यूअर की जा रही है किसकी भी, कि वो क्या आ रही है। मैंने आपको उसमें नहीं पहचाना. अच्छा. मैंने लिटरली इमरान से पूछा स्पेसिफिकली कि यार ये खूबसूरत लड़का कौन है कहता है, क्या हो गया आपको के मान भाई है? गौर से देखा. मैंने कहा नहीं मैंने मुँह देखा, आपने किया. मैंने कहा वाकई तो आप. वैसे ही उन दिनों में मैं खुद ना अपने आप को पहचानूं, काफ़ी अर्से पुरानी की बात है. बट स्टिल वही बात है कि तो खैर वही बात है कि उसको शायद इतना मैं तो थॉरली मिमिक्री मैं नहीं अपने टैलेंट में डाल रहा. नहीं डाल रहे, चलें छोड़ें. एक्सपेक्टेशंस आ एक जाती हैं मिनट. बंदे, मैं नहीं करनी दोबारा कभी जिंदगी में. हाँ, ये अच्छा. मैंने काट दिया. अच्छा जी, एनीथिंग एल्स? अच्छा जी, जैसे हमने जिक्र किया, आप कह रहे थे बहुत डिफरेंट जॉनर्स के प्रोग्राम आपने माशाल्लाह होस्ट किए. उसमें करंट अफेयर्स आ गया, उसमें एक बड़ा आपका एक मज़ेदार सा प्रोग्राम था वेरी इनिशियली. मुझे नाम अनफॉर्चुनेटली नहीं उसका याद आ रहा इस टाइम, लेकिन उसमें बड़ा एक आप ऐसे लुक था, एंड वो इंग्लिश में कुछ था और इंग्लिश गाने आप प्ले करते थे. बड़े शौक से किया था मैंने प्रोग्राम. और वो मैंने मुझे याद पड़ता है K2 में मेरी जो बड़ी इनिशियल मेमोरीज हैं एज अ व्यूअर, एक वो शो, एक जो भाई करते थे कार्स वाला, एंड देन ऑफ कोर्स मिशी का मॉर्निंग शो. ये 2-3 शोज थे जो मैं बड़ा उनको फॉलो करता था. तो मुझे बड़ा एक वो फील आती थी कि यार देखो, आई मीन इस टाइप का शो क्यों नहीं कहीं पे हो रहा, एंड इस टाइप का मुझे मौका मिलेगा. उस टाइम पे हम लोग ज़ाहिर बात है वो मैट्रिक वाला टाइम होता है ना, जब आपकी मैट्रिक की छुट्टियां चल रही होती हैं, 3 महीने बाद रिजल्ट आना होता है. पेट क्या आपका उम्र भाई खराब तुम्हारी, होता है. मेरा मतलब है मैट्रिक वाला टाइम तुम्हारा चल रहा था जब मैं ये शो कर रहा था. सीरियस अब ये 2000 कोई 2012-13 की बात है ये. नहीं सॉरी नॉट मैट्रिक, क्या था मैं क्या कर रहा था, चले कुछ रहने था दो. एनीवे, कोई रिजल्ट्स आने वाले थे मेरे ख्याल से, शायद एफएससी के होंगे, लेकिन थे. तो छुट्टियों में हमें मौका मिल रहा होता था कि छुप के टीवी देखना है आराम से सुकून से. और स्पेशली मुझे घर पे अलाउ नहीं होता था टिल मेरे बैचलर्स तक. हमें रात के टाइम देर तक टीवी देखना बिल्कुल अलाउड नहीं होता था. पता नहीं कहाँ से फिर मैं इतना टैलेंटेड, मैं समझ नहीं आया. सो वो तो वो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि वो चीज़ कंटिन्यूटी में क्यों नहीं हुई. यार म्यूज़िक का बहुत शौक था मुझे. मेरा एक्चुअली जो पहला प्रोग्राम था एंकरिंग के अंदर वो म्यूज़िक का ही था. मैंने एक को एंकर करना शुरू किया था प्रोग्राम टॉप चार्ट्स के नाम से. टॉप चार्ट्स साना मकबूल के साथ में करता था. साना मकबूल आजकल पीटी वर्ल्ड में अंग्रेज़ी का एक करंट अफेयर का शो कर रही. एंड टॉप चार्ट्स में वी यूज टू पिक अप म्यूज़िक फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल. उसमें जो सारी लिस्ट होती थी वो भी बड़े शौक से निकालता था. म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था मुझे. सो आई स्टार्टेड विद दैट शो. एंड उसमें होता है था कि मेरा नेचुरल जो सेल्फ था उन दिनों में, 2011 की बात है, मैं बहुत सार्कास्टिक आज भी हूँ वैसे, लेकिन तंज बड़ा नेचुरली निकलता. तो वो एक ऐसा शो था जिसमें मुझे कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी. मैंने डिसएग्री करना था अपनी को एंकर के साथ कि तुम जो गाना लेके आई हो मुझे नहीं पसंद है, ये क्या भाई, ये इसमें तो ये, इसमें तो वो है. एंड वो उसने आगे से सड़ियाँ मारनी होती. वी सपोज टू गो इन टू अ क्लैश विद ईच अदर्स चॉइस. तो वो आई वॉज नॉट एंकरिंग. कैमरे से जब बात करने की बात होती थी मैं वो सना पे छोड़ देता था.
तो तंज भरपूर होता था उस प्रोग्राम के अंदर। मेरा तो कैथारसिस हो रहा था, मैं तो तंज रच के गा रहा था उसके अंदर। उसके बाद मेल्टडाउन क्लासिक स्टार्ट किया, जिसमें वो ना सिर्फ मेरा एक प्रोग्राम था, सबसे अच्छी बात है कि वो वालिद साहब के लिए भी एक इंटरेस्ट था, बिकॉज पुराने गाने, अंग्रेज़ी के गाने और उनकी प्लेलिस्ट सामने आ रही थी और मैं भी बड़ा हुआ था वो गाने सुनते सुनते। इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मसला उसमें ये था, जो मेरे लिए मसला तो नहीं था, वो अंग्रेज़ी में करना था। ऑब्वियसली वो जो सारी बातें मैं बता रहा था उनको मैं कितना उर्दू में कर लेता, और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी अंग्रेज़ी में था, बल्कि मेरी छेड़ भी इतने सालों साल बनती रही कि खुदा का वास्ते भाई अंग्रेज़ी कम बोलो, उर्दू में आओ। अभी भी होता है फॉर दैट मैटर। वो पूरा अंग्रेज़ी में था, मैं पूरी रिसर्च करता था, गाने की प्लेलिस्ट चलाता था। मैं टॉकिंग अबाउट 50s से लेके पता नहीं कहाँ तक 70s तक तो मैं लेके आ गया था। आई डिड अबाउट 25-26 प्रोग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। एंड उन एपिसोड्स के अंदर बड़ा ऑकवर्ड था वो, यूँ बैठना पड़ता था। तब तो ये टांग भी ऊपर नहीं जाती थी माशाल्लाह, वज़न भी काफ़ी था मेरा, तो यूँ करके बैठना पड़ता था, बड़ा फॉर्मल होके बैठना पड़ता था। आई एम लाइक 25-26 और समथिंग लाइक दैट, एंड ऑकवर्ड डेज। लेकिन अब मैं निकाल के देखूँ कितनी मैं गलतियाँ निकालूँ, लेकिन वो देखने के बाद बड़ा मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जब मैं ज़रा बर्गर क्राउड में जाता तो लोग कहते थे कि आपको मेल्टडाउन क्लासिक्स में देखा है, यू डू लवली प्रोग्राम। एंड दैट वाज वन प्रोग्राम अमाद, जब वो ख़त्म हुआ था उसके फ़ौरन बाद मुझे रैंडमली एक पता नहीं सिनेमा गया था मैं मूवी देखने के लिए, एक अंकल आंटी आए कि बेटा यू स्टॉप डूइंग दैट प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार एक मेरा प्रोग्राम मिस हो रहा है। उसके बाद कोई ऐसा प्रोग्राम मैंने किया नहीं जो लोगों ने मिस किया। नहीं, उसके बाद अचानक मुझे समझ नहीं आई ये खबरें क्यों पढ़ी आपने? अल्लाह खैर करे, से ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मतलब I mean, if there कॉमेडी अगर मैंने की हो ना तो वो मैंने खबरों में की है। एग्जैक्टली। जो ब्लंडर मैंने खबरों में मारे हैं यार, खुदा का, एक तो उर्दू बोलनी नहीं आती, ऊपर से पढ़ने के लिए आप मुझे प्रॉम्प्टर से कह रहे हैं। एंड बड़ी मैंने उसके लिए ट्रेनिंग की, सब कुछ किया। मसला है कि जिसके साथ मैं ट्रेन करता था उसका हासा ही नहीं बंद होता था। तो मैं सीखना मैंने क्या था, तो वो तो पूरा काउंटर मिलता होगा। जी वो परवीन का मुझे याद है, पूरा एक किस्सा पूरा याद है, जब गलती हो जाती थी। मैं यार वो हंसते हैं तो वो अल्लाह का फजल है, स्टूडियो पूरा एक वाइब्रेशन मोड आ जाता यार है। एक मुर्गन गज़ाओं का एक कोई गलती हो गई थी मेरे से। तो मैंने लाइव एक खबरनामे के अंदर वो ब्लंडर मार दिया था। मुर्गन गज़ाओं की बात हो रही थी, मैं मुर्गन गज़ाएँ तो मुर्गन गज़ाएँ में फंस गया उसके बीच में, उनका हासा निकला है। उसके बाद मैं रिज़ाइन कर दिया भाई, मैं नहीं करना भाई, खबरें मैंने नहीं पढ़नी। रिपोर्टिंग भी की मैंने, लोकल बॉडी इलेक्शंस में बाहर जाके मैंने रिपोर्टिंग बिल्कुल। एंड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई हाथापाई ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग छेड़ रहे थे। पता पप्पू बच्चा बाहर आया है रिपोर्टिंग कर रहा, ऊपर से अंग्रेजी में कर मान जा ये देखा आपने, एक्चुअली मैं भाई सच बोल रहा था शुरू में, मैंने ठीक इंट्रोडक्शन पप्पू दिया। तरीन बच्चा था मैं इस मामले में, Yes. और ऊपर से मैं लोकल बॉडी इलेक्शन बीच पे खड़ा हुआ, लोग जमा हुए हुए, और मुझे पता भी नहीं है इलेक्शन में हुआ क्या है, और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। दैट वाज लाइव रिपोर्टिंग, DSNG के साथ लाइव। ये नहीं था कि भाई मैंने एज लाइव करके भिजवा दिया, लाइव रिपोर्टिंग की। वेरी गुड एक्सपीरियंस, नॉट एट दैट टाइम, अ ईयर लेटर आई वाज लाइक रिपोर्टिंग भी की है मैंने। वो और बात है कि निकाल के दोबारा किसी को दिखाई नहीं मैंने। रिपोर्टिंग की, न्यूज़ एंकरिंग की, करंट अफेयर्स बाद में फिर शुरू कर दिया। करंट अफेयर्स भी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं भागता था। नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन ये जो चल रहा होता है हालात आज़रा में, टिपिकल न्यूज़ चैनल्स पे जो चल रहा होता है, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था। एंड ना अखबार पढ़ने का इतना शौक था मुझे, ऑल्दो मैं उन दिनों में अपना मास्टर्स कर रहा था, बनता था, लेकिन करंट अफेयर्स में भी नाना करके आया। और वो दिन है, आज का दिन है, आज भी नाना करके ही मैं करंट अफेयर्स में ही बैठता हूँ। लेकिन अब एटलीस्ट आई हैव अ ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट। यही चीज़ मैं बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था कि जो ग्रिप है आपकी, बहुत सारे मतलब मैं देख रहा हूँ कि फेलो जर्नलिस्ट बड़े सारे मुख्तलिफ इदारों से आपके प्रोग्राम में आते हैं, वो चाहे स्काइप के थ्रू आएँ, चाहे खुद यहाँ पे स्टूडियो में आएँ। मैंने जो एक आप लोगों की गुफ्तगू देखी है उसमें तो ये कहीं ना कहीं आप टक्कर तो देते हैं हमें उनको। सवाल आपका ऐसा कुछ होता है कि जिसमें मतलब उसमें एक चीज़ मिसिंग होती है ना। देखो कभी कभार बहुत ही एक छोटे प्लेटफॉर्म में, छोटा इन द सेंस के शायद उतने उसको व्यूअर्स ना मिल रहे हो या फिर इतना ट्रैफिक ना उसकी, उसमें बड़ी पढ़ी लिखी बातें हो जाती हैं। लेकिन आपके आजकल रेस के अंदर ये है, टेलीविज़न की स्पेशली और डिजिटल की भी, कि इट्स नॉट व्हाट यू आर सेइंग, इट्स हाउ यू आर सेइंग इट एंड हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग एट यू। उस रेस के अंदर आप मजबूर हो जाते हो कि आप कुछ ऐसी हरकतें करो, कुछ ऐसी बातें करो जो सब्जेक्ट से हट के हो लेकिन व्यूज़ बहुत लें। मेरा वो इतना ज़्यादा होता नहीं, और मेरे अंदर वो जर्नलिस्ट वाला वो कीड़ा नहीं है कि भाई मैं कितना पॉपुलर हुआ है, मुझे कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने एग्री किया है, नंबर्स मैंने जनरेट किए हैं। मुझे ज़्यादा होता है कि मुझे किसने देखा और उस किसने कमेंट किया और वो कितना रिप्यूटेबल है या फिर पढ़ा लिखा है,
और उसकी अपनी सोच कितनी एडवांस्ड है, उससे मुझे बड़ी ग्रेटिफिकेशन मिलती है कि द टाइप ऑफ पीपल हु आर वाचिंग मी, दे शुड एटलीस्ट रिलेट ऑन दैट लेवल. वरना अगर मैं नंबर जनरेट करने पे आऊँ तो वो ट्रेंड्स तो सारों के सामने है कि भाई क्या क्या बातें आपने करनी है जिसके बेसिस पे लोग कहेंगे हाँ ये बहुत आला. हाँ, और उसको वैसे भी आपकी specifically bound भी कर पूरी दिया आवाम जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को बहुत पसंद करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना तो सबसे आसान काम आसान है. बात है। नेगेटिविटी परसू करना तो बड़ा आसान है. बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आप ज़रा पढ़ी लिखी बात कर जाएं, ज़रा आप सेंसिबल बात कर जाएं, ज़रा आप कामली बड़ा मच्योरली हैंडल कर जाएं, दैट्स बोरिंग. वो कुछ लोग देख के कहेंगे हाँ ठीक है लेकिन इसमें यार स्पाइस नहीं है, चस्का नहीं है, मज़ा नहीं वही है. चीज़ ना कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, मतलब वो एक वही सनसनीखेज, वो एक इस माइंडसेट से शायद आते हैं कि हम जाएंगे, हमसे कोई रेलेवेंट कोई जो भी एक करंट हॉट टॉपिक कोई चल रहा है, करंट इशू चल रहा है, उस पर जनाब एक कोई सवाल ऐसे आएगा और फिर हम एक तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल सहाफ़ी होने के लिए, एंकर पर्सन होने के लिए ईगो होना ज़रूरी है. और अगर आपका ईगो नहीं है तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे. अगर आपको अपना काम नहीं पसंद, अपनी शक्ल नहीं पसंद, अपना वजूद नहीं पसंद स्क्रीन के ऊपर, तो फिर यू नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड टू मार्केट योरसेल्फ. मेरा मसला ये है, आई डोंट वर्क हार्ड टू मार्केट माई सेल्फ. मैंने अगर कुछ किया है, टीवी पे एंकर भी कर दिया, उसके बाद जाके मैं अपने आप को मार्केट नहीं करूँगा कि ये मेरा प्रोग्राम, इसको यहाँ वायरल करना है, इसको वहाँ प्रमोट करना है, इसके ऊपर अपना तबसरा करना है और फिर अपनी बात को ऐसे करना है. मैंने इस प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी और आप लोगों ने देखा बिल्कुल ऐसा ही साबित हुआ है और मैं बहुत ही बड़ा मतलब कि मैं ऑरेकल हूँ जो इधर बैठ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ. मैंने 2012 में ये बात की थी और देखे आज ये साबित. आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ समबडी हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. मतलब कि कोई चिड़िया नहीं साढ़े जो हाँ चिड़ियों वाला कोई मजाक नहीं है. जो लोग आज बैठ के कह भी रहे हैं ना कि हमें पता है कि क्या होने वाला है, उन्होंने 15 चीज़ें बोली हैं, 15 में से एक चीज़ ठीक साबित हो जाती है, फिर कहते देखा हमने बोला था. ये अंधाधुन फायर ही हो रहा होता है ना. सो आई डोंट वांट टू फीड माई ईगो इन दैट रिगार्ड कि भाई मैंने बात की है जो सही बात है और तुम जो कह रहे हो गलत हो और एक क्लैश ऑफ ईगोज हो जाए. उस टसल में मैं जाना इसलिए नहीं चाहता मात, नॉट बिकॉज कंपेटिटिव मार्केट है, दिस इज़ ऑल्सो बिजनेस. हम मीडिया में हैं, हम भी आगे जाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. एंड अगर मैं माउथ पीस हूँ एक मीडिया चैनल का तो मेरा बनता है, फ़र्ज़ है भाई, दैट्स माई ड्यूटी. लेकिन मेरी इन लोगों से मुलाकातें हैं, आई हैव मेट दीज पीपल. उन मुलाकातों के बाद सहाफ़ियों से, सियासतदानों से, हर लेवल पे बात करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद, इनके साथ उठने बैठने के बाद थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मुझे लगा नहीं कि इट्स वर्थ इट. आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट कि भाई इतनी मैं स्ट्रगल करूँ इस क्लब में आने के लिए. नो ऑफेंस टू देयर स्किल एंड नो ऑफेंस टू द वे दे, उनकी अपनी वजूहात होंगी या मजबूरियाँ होंगी, लेकिन मैं उस क्लब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था. एंड आज भी शायद उस तरह नहीं बनना चाहता. नॉट दैट, अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने आप को उनसे अबव नहीं समझता, लेकिन फ़र्क समझता हूँ. फ़र्क समझने का तो ये नहीं है कि भाई हाँ मैं बड़ा कूल हूँ, मैं फ़र्क टाइप का बंदा हूँ, भाई तुम लोग छोटे लोग हो, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं रिलेट कर पाता यार. उनके जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो मजबूरियाँ जिसके बेसिस पे उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं रिलेट कर पा. मुझे नहीं लगता कि सहाफ़ी कम्युनिटी जो हमारी है, आई मीन आई एम मेंबर ऑफ बोथ द क्लब्स एज वेल, नेशनल प्रेस क्लब एंड एवरीथिंग, मुझे पता है, लेकिन जो जिस बेसिस पे वो परसू कर रहे हैं अपने करियर को, मैं उस बेसिस पे नहीं करना चाहता. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग यार, आई मीन रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इंडिविजुअली एज अ जर्नलिस्ट, वो बड़ा कैश-22 है. वहाँ मैं समझता हूँ कि मेरा जो सिचुएशन है थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स है. मैं एक इदारे को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके साथ एज ए जर्नलिस्ट सहाफ़ी भी काम कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे यार अहमद 13 सालों से मुझे काफ़ी ताने भी सुनने को मिले कि यार आप तो ओनर फैमिली में आते हैं जी, आपको क्या ज़रूरत है, आप तो रहने दें. आप नेशनल प्रेस क्लब का मेरा मेंबरशिप नहीं बनी फॉर सो मेनी ईयर्स. यू नॉट अ जर्नलिस्ट भाई, आई एम ए मास्टर्स इन जर्नलिज्म, आई एम डूइंग जर्नलिज्म ऑन टेलीविजन एज वेल. मैं रिपोर्टिंग भी कर गया, मैंने न्यूज़ कास्टिंग भी कर ली, मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं जर्नलिस्ट इसलिए नहीं हूँ बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो इस बेसिस पे थोड़ा वो साइडलाइन किया भी गया, एंड आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ कि भाई आई एम लिटरली वर्किंग इन द फील्ड. मैं ऊपर से बैठ के कोई वो सेठों वाला मजाक नहीं है कि भाई मैं डिसीजंस ले रहा हूँ और सारे मेरे लिए काम कर रहे हैं. आई एम विद द पीपल एंड मैं वो प्रूव करते करते आज तक यहाँ भी, लेकिन फिर भी वो ताना अप्लाई होता है कि भाई आप सहाफ़ी तो नहीं हो सकते. तो अगर मैं सहाफ़ी नहीं हो सकता और इस सब कुछ सबके बावजूद नहीं हो सकता, तो फिर माइट एज वेल, फिर तो मैं वही करूँगा जो फिर मुझे सूट करेगा, फिर मुझे अपनी कैथारसिस करने थे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने दें. साथ साथ हाँ, बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजी में, पीआर में जो चीज़ें नेसेसिटी होती हैं वो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ. बात वही है जो मैं शुरू में भी की थी, ना चाहते भी कर रहा हूँ, मजबूरी है. नहीं वही फिर वही उसी चीज़ को मैं लेकर आते हैं उसी चीज़ पे, यूनिकनेस ना, यूनिक एलिमेंट, यूनिक फैक्टर. मैंने जो एक चीज़ यहाँ से सीखी है और जो मैं समझता हूँ शायद मेरी लाइफ की सबसे उम्दा चीज़ है,
होता है ना कि आप रिलेट कर रहे होते हैं लोगों से, यार वो फलाना एंकर ऐसे बात करता है जी, फलाना बंदा तो इस तरह अपने आप को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉइस ओवर कोई कर रहा है तो आवाज़ भारी करे जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी शुरू में एक बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस थे कि मैं शायद उसकी तरह करूँगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, मैं वो बन के करूँगा बात तो वो ज़्यादा बेहतर, मैं अच्छा लगूँगा। लेकिन एक बड़ी मज़े की चीज़ मैंने सर से ही सीखी, बताई, उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया एक दिन ऐसे ही बुला के, बेटे जो तुम हो वो तुम ही हो ना, मतलब एक यूनिक तुम्हारे अंदर एक यूनिकनेस है। जब एक यूनिक एलिमेंट है और वो अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, उसमें तुम्हारी बात ऐसी है कि उससे कोई एक चीज़ तुम एक्सप्रेस अच्छे वे में कर रहे हो, तो वाई नॉट। क्या हो? सर मैं अमाद हूँ। तो इमाद हो या अमाद हो? अमाद AAM। देखा यही मिस हो गया तुम्हारे से। क्या तुमने miss? इमाद बोला। नहीं अमाद। आर यू श्योर तुम इमाद हो? जी जी अमाद नहीं हो? अमाद सर। तो मुझे अभी तक भी वैसे शक है, डू यू नो हु यू आर? नहीं अब मुझे क्लैरिटी खुद भी आती जा रही है, पहले अच्छा। मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं आपको मज़ेदार बात बता रहा हूँ, मुझे वाकई खुद नहीं पता था, बिकॉज मैं जैसे आप कह रहे हैं ना कि इंट्रोवर्ट, पता नहीं मैं इस टर्म ये ठीक जाती है introvert नहीं आप नहीं जाती है थी। मीचड़े हैं थोड़े से आप। मैं नहीं, मैं आपको बड़ी मज़ेदार अपनी स्टोरी सुन, हम इस चलो अच्छा हाँ आया हूँ मैं अब क्या करें। तो अच्छा। एक बड़ी मज़ेदार एक चीज़ थी, मज़ेदार इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं उसमें क्या करता था कि अपनी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेता था, सोच लेता था। एक क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है अलग से, उसको कोई खबर नहीं है कि क्लास में लोग क्या बच्चे बाकी बात कर रहे हैं, रिसेस होगी ब्रेक होगी, वो अकेला ही बैठा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई आर्ट एक्टिविटी कर रहा है, कोई पूछ लेगा यार हमारे साथ खेलोगे नहीं, मैं तो नहीं खेलता, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें। और ये मेरे साथ थ्रू आउट रही। अच्छा। मेरा ख्याल है शायद मेरे कॉलेज तक रही। कॉलेज में जाके थोड़ा सा ये कि मैंने लोगों से गपशप करनी शुरू की या उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू किया। तब ये होता था कि हम उन चीज़ों को आइडलाइज करना शुरू कर देते कि यार फलां देखो ना, ये वाला जो मेरा क्लास फेलो है ये तो भी बड़ा पॉपुलर है, इसके पास तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, या ये स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली जी इज़ डूइंग सो वेल, तो मैं भी शायद कुछ इस तरह का कोई क्रिकेट कुछ कर लूँ कि मैं भी पॉपुलर हो जाऊँ, दो लोग मुझसे आके खुद से बात करें। अच्छा खुद से बात करें तो फिर मैं कर लूँगा, मैं जाके करूँ तो मैं स्टूपिड तो नहीं लगूँगा, पता नहीं कुछ ऐसा मैं कह तो नहीं दूँगा कि ऑफेंड ना हो जाए। वो चीज़ें बड़ी सारी शायद अभी तक चल रही थी, लेकिन अब ये है कि वो टाइम के साथ साथ थोड़ी सी डिसअपेयर हो गई, ओके। बिकॉज मैं यूँ ही भाई जैसा भी हूँ, सो कुछ नहीं हो सकता। कोई इलाज नहीं इस चीज़ का। ये चीज़ें मकसद है कि मैं समझता हूँ कि सम हाउ कहीं ना कहीं आपकी फिर स्ट्रेंथ बन जाती हैं, और यही आपको एक स्टैंड आउट कराती हैं बहुत सारे लोगों में, बिकॉज वो यूनिकनेस जो है वो उन सब में नहीं थी लेकिन आप में तो थी, और यही वजह है कि आप उनसे अलग बैठे हुए हैं और अलग फिर आपने कहीं ना कहीं अपनी शनाख्त भी बना ली। ये प्रोसेस शायद थोड़ा सा मेरा ग्रेजुअली स्टार्ट हो गया है। और आपकी भी बड़ी मज़ेदार बात इसी से जो एक मैंने बेसिकली स्टार्ट की थी कि आप उन एंकर्स की दौड़ में नहीं हैं या उन लोगों की दौड़ में नहीं हैं कि हमने भी एक मखसूस एजेंडे पे ही बहस करनी है, या हमने भी कोई ऐसी बात पे क्रिटिसिज्म क्रिएट करना है या नेगेटिविटी या हेट्रेड, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करना ये भी हर किसी को अल्लाह ताला की अता नहीं होती, एंड स्पेशली जो मैं फिर उसी बात पे हम आ रहे हैं कि लोग जब आते हैं आपके प्रोग्राम्स में, करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली, और बड़े सारे माशाल्लाह बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि अभी कोई सनसनीखेज सी कोई चीज़ हमसे पूछ लेंगे और हम तो बैठे हैं तैयार यहाँ तक भरे हुए कि अब तो हम शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन वही होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी उसके अंदर होती है कि भाई ये अगर टेलीविजन का प्रोग्राम है तो ये तो ऐसा ये ऐसा ही होगा, और फिर Current आपका affair सवाल में तो आता है और यही फिर वो होता यूँ होते हैं। हाँ। मज़ा नहीं आया। हाँ वो एक आदत अच्छा। से आते कि भाई नहीं ये आई मीन ये तो चीज़ चलनी नहीं है, बिकनी नहीं है, और इस चीज़ पे ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स भी नहीं देना। इस तरह मज़ा नहीं आया, उनके पास बेसिकली उस बात का जवाब ही नहीं होता। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनके पास वो उस टाइप का नॉलेज है ही नहीं कि वो उस तरह से भी, अच्छा यार इस टॉपिक पे ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको इस तरह से भी हम डील और कर इस तरह के सकते हैं। मेरे प्रोग्राम सबसे आई वुड से जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है गेज करने का प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी, इस बेसिस पे सबसे बड़े फेलियर होते हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे पढ़ी लिखी, सबसे इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग गुफ्तगू होती है, जिसमें एज अ पर्सन मुझे बहुत मज़ा आता है। आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एंड आई गेट टू शेयर माई पर्सनल ओपिनियन एज वेल। उस प्रोग्राम पे लिटरली लाइव प्रोग्राम्स में मैंने नोट किया कॉलें कम होना शुरू हो जाती हैं। लोगों के लिए वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है।
बिल्कुल मैं हालात को अगर मद्देनजर रखूं तो आई वुड अंडरस्टैंड पीपल डोंट वांट दैट, ठीक है। तो उनको यही पता जी हमारे घर बस पानी करें ना, नहीं वैसे आया। वैसे ज़िंदगी में कम मसले हैं कि आप ज़रा मुश्किल हाँ। किस्म की गुफ्तगू करना शुरू हो गई हैं, ना करें ना, ज़रा इजी टू डाइजेस्ट गुफ्तगू अच्छा रखें। ऐसी तो नहीं कोई कॉल आए आपको कि कोई पटवारी में कोई गाना सुना दे? ओहो बढ़िया ही है मेरा मतलब, लेकिन मुझे तो वैसे ही ताने पड़ जाते हैं कि पटवारी छोड़ो, कहते हैं सर उर्दू में ही गुफ्तगू कर लें, आप अंग्रेजी में लगे हुए, मेरा मतलब तो से बहुत आती हैं। अभी अभी भी अगर कोई लाइटर नोट पे मैं प्रोग्राम करूँ तो कॉलें आएंगी कि भैया आपकी बातों की हमें समझ नहीं आ रही, अब अंग्रेज़ी में बहुत बोलते हैं। बेशक मैं ज़्यादा उर्दू में बोलूँ, बीच में 2-3 अगर अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आ जाए, पता चल जाए कि इसको अंग्रेज़ी आती है, तो एक आता है कि भाई क्या करें, आप रिलेटेबल, अब अवामी टाइप का प्रोग्राम करें ना, अवामी ज़ुबान से अब हम डिसाइफर कर रहे हैं। लेकिन वंस अगेन हाँ, मैस मीडिया का, टेलीविज़न का एक कंजम्पशन फ़र्क होती है, उसकी व्यूअरशिप फ़र्क होती है, उसको देखने का मकसद भी घरों के अंदर फ़र्क होता है। ऑल्दो अब टीवी के डब्बे से बिल्कुल वर्टिकल व्यूइंग पे आ चुके हैं सारे, मोबाइल पे सारे आ चुका है, गेट इट, बट टेलीविज़न के कंटेंट से कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं फ्रैंकली मुझे लगता है मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे ऑल इन ऑल अक्सर नहीं बैठता इंडिविजुअली, लेकिन जब मेरे साथ कोई बैठा होता है या फिर कोई मेरा गेस्ट के साथ होता है या फिर को एंकर होता है, मैं उनके साथ एक टीम अप कर लेता हूँ कि जो मैं बातें शायद सही तरीके से ना कर पाऊँ, उन लोगों तक ना पहुँचे, मैं इनके ज़रिए करवा सकता हूँ। वो चीज़ मैंने वंस अगेन वही वाली बात मैंने अपनी अना को मार के सीखी है। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी अबाउट मी। अगर मैं एक स्क्रीन पे आके किसी से कोई बात अगर करवा रहा हूँ और उसको सराहा जा रहा है, मेरा काम पूरा हो गया। व्हाई डज इट ऑलवेज हैव टू बी अबाउट मी? आई कैन बी द सपोर्टिंग कैरेक्टर जो साइड केक बन के किसी और की अल्फाज के ज़रिए, उसकी वजूद के ज़रिए मैं बड़ी एक मज़े का कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। वो जब होना शुरू हुआ तो उसके बाद वही वाली बात है कि अपना आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। आई मीन मेरी पर्सनैलिटी 13 साल के अंदर एंकरिंग से पॉलिश ज़रूर हुई है। आई मीन आई बिकेम मोर फॉर्मल, प्रोफेशनल, मेरी पीआर में बड़ी मदद हुई है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, लेकिन जो एक्चुअल बिलीफ सिस्टम है वो नहीं चेंज हुआ। कुछ लोगों का दीन ईमान बदल जाता है एंकरिंग के बाद, चंद साल करने के बाद। कुछ सहाफ़ी हैं जो आए बहुत हम्बल बिगनिंग से थे, हम्बल बैकग्राउंड से थे, अब जाके आई एम सॉरी ज़मीनी खुदा बने हुए हैं सारे के सारे। वो असर होता है जब आप यहाँ बैठते हैं और अब एक बात करते हैं और वो वायरल होती है, लोग कहते हैं सर आपको सलाम है, क्या बात है, हम आपके फ़ैन हैं, ये आपके अंदर एक आ जाती है, एक सेंस ऑफ गॉडलीनेस आ जाती है कि मैं कोई बात करूँगा एंड पीपल अगर ब्लडी वेल गोना बिलीव इट। जी वो स्ट्रेंथ जब आती है, वो एम्पावरमेंट जब आपको मिलती है, फॉल्स एम्पावरमेंट जब आपको मिलती है, आपका ईगो यार छत से बाहर जाता हाँ है। बिल्कुल। एंड ये नशा है, इस नशे में काफ़ी लोग मुलविस हैं और हमारे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पे ज़्यादा मुलविस हैं। यू गेट योर व्यूज़, यू गेट योर शेयर्स, यू गेट एंगेजमेंट। जिस मकसद के लिए आपने आगाज़ किया था अपने सफ़र का, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। शुरू में आप बड़ा कहते हैं कि मैं तो इसलिए आया सच्चाई के लिए, सच्चाई के वर्ड की भाई सच्चाई कहाँ सच्चाई? तुम लोग अपने लिए आए हो भाई, तुम लोग मोनेटाइजेशन के लिए आए हो, तुम लोग अपनी व्यूज़ के लिए आए हो, तुम लोग वायरल होने के लिए आए हो, तुम लोग मशहूर होने के लिए आए हो, तुम लोग पब्लिसिटी के लिए आए हो, पॉपुलैरिटी के लिए आए हो। स्टॉप द क्रैप। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं सच्चाई के लिए नहीं। आप सहाफ़त में अगर कुछ लोग प्राइमरीली ओनली सच्चाई, ह्यूमन राइट्स, मुल्क के लिए पेट्रियाटिक एलिमेंट रखते हुए अगर कोई लोग काम कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इतने मशहूर नहीं है। दे नॉट वेरी पॉपुलर पीपल, दे नॉट सेलिब्रिटीज। यस वो बहुत जहाँ से शुरू हुए थे वहीं के वहीं बैठे हुए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, लेकिन वो आज भी कर रहे हैं अपना काम। ऐसे लोगों के बारे में हमें पता ही नहीं है। दोज आर नॉट आर रोल मॉडल्स। हमारे रोल मॉडल्स वो हैं कि यार उस बंदे ने एक ऐसी हरकत की और वो वायरल हो गया, तो मुझे भी ऐसी हरकत करनी पड़ेगी ना वायरल होने के लिए, वरना क्या फ़ायदा है। सो आई एम बाय द वे, आपकी रिसर्च में एक चीज़ मिस होगी, आई एम ऑल्सो टीचिंग इन यूनिवर्सिटी बाय द वे। उस यूनिवर्सिटी में बच्चों देखा हुआ था, पता था मुझे, मैंने सोचा था आखिर में ये बात करूंगा। मैं भी जो नोटिस कर रहा हूँ, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनका भी यही है, देयर रोल मॉडल्स एंड द पीपल दे आर इंस्पायर्ड बाय आर पीपल हु आर वेरी वेरी पॉपुलर। ऐसा ही है। नॉट पीपल जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं। बेशक उसके नीचे व्यूज़ नहीं लगे हुए, दे डोंट डिग दैट फार। उनको वो नज़र आ रहा है कि ये बड़ा वायरल है तो वो बड़ा वायरल है तो ये बड़ा वायरल है। आई मीन पॉडकास्टिंग में भी आप देख लें, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में देख लें, आप टेलीविज़न एंकर्स में देख लें, बच्चों के नाम में अपकमिंग जनरेशन के माइंड में वही नाम आएंगे जो सारों को पता है। एंड दे पॉपुलर फॉर अ रीज़न, एंड अनफॉर्चुनेटली दे पॉपुलर फॉर वेरी बैड रीजंस। तो इस बेसिस पे अगर हमने अपने रोल मॉडल्स बनाने हैं जस्ट बिकॉज यार जो दिखता है वो बिकता है, ये तो फिर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया ना। ये तो फिर वही गलती हम दोहरा रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, फिर जो दिखता है वो बिकता है। अनफॉर्चुनेटली मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कितना का दिखा देंगे आप, बस ठीक है ना, एक लिमिट आएगी उसके बाद। लिमिट भी तो नहीं आ रही ना, मसला है, पता नहीं
आप वल्गैरिटी के भी हदें पार कर रहे हैं, आप वायलेंस की भी हदें पार कर रहे हैं, आप प्रिवेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप लोगों के घरों तक पहुंचे हुए हैं, आपने पर्दे का कोई लिहाज नहीं आप कर रहे हैं। एंड ये बद से बदतरीन होता शुरू हो गया है पॉलिटिक्स के अंदर। शायद हाँ पहले भी होता था, लेकिन अब ये है कि अब उसके बारे में हम बात ज़्यादा कर रहे हैं। पहले होता नज़र था, भी ज़्यादा आ रहा है, नज़र ज़्यादा आ रहा है। वेरिएशन है प्लेटफॉर्म्स की, So, चीज़ों की। आप अब ये हो गया ना कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने अगर यहाँ कोई बात कर दी और सोशल मीडिया पे चली गई, आई एम पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही अब सिंस आई एम पब्लिक प्रॉपर्टी, मेरे बारे में कोई भी कोई बकवास कर सकता है, कोई नीचे गाली लिख सकता है, मेरे साथ डिसएग्री करते हुए कह सकते हैं भाई तूने अगर ये बात की है पब्लिक में आके, तो मेरे पास राइट है कि मैं तुम्हें आगे से कुछ जी, भी कह सकता हूँ। हाँ। ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, वरना आप आए ना आप घर पे बैठे रहे। अब ये तो फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना हुई ना, फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन ना हुई कि जस्ट बिकॉज मुझे डर है कि आपने आगे से गालियाँ देनी है तो मैं इस माइक के सामने आके बोलूँ ना, ऐसे तो ना करें ना, मतलब। तो ये हमारे आई डोंट थिंक हमारे कल्चर में तो ये नहीं है। लेकिन रीसेंट पॉलिटिकल जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसकी वजह से बहुत इंकरेज हो गया है हर बंदा कि भाई दो तीन बातें सुन के सीख के आप किसी को भी तुम फिर कुछ कर भी सकते कह हैं दें। उसकी। हाँ। और बाय मतलब कुछ भी का मतलब है कि कुछ भी कह दें और किसी भी हद तक चले जाएं। अच्छा जी, अब आपने खुद ही ये टॉपिक छेड़ दिया टीचिंग। मैं सोच रहा था इसको ज़रा आखिर में हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अच्छी इससे हमने एक और मुझे जहन में सवाल आ गया कि वो ज़ाहिर बात है जो माशाल्लाह यंग जनरेशन है, जो अभी बिल्कुल आप उनको फ्रेश कहेंगे, फ्रेश माइंड्स कहेंगे, कि जिनको शायद एक पाथ स्पेसिफिकली अगर बता दिया जाए तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को बहुत एक बेहतर तरीके से भी आगे लेकर चल सकते हैं। सो मैं तो समझता हूँ ये बड़ा मज़े का एक अच्छा आपका डिसीजन भी है, इनिशिएटिव भी है समहाउ, कि कहीं ना कहीं आप उनको ये चीज़ें अब उस एक टीचिंग उसमें जब कन्वे करेंगे तो वो उस चीज़ को सीरियसली भी लेंगे। एंड अगर उसमें से चलें सब ना सही, कुछ लोग भी उस चीज़ को फॉलो Exactly, करते हैं, तो मेरा exactly. ख्याल है ये भी बहुत बड़ी आपकी एक विक्ट्री आपने है। लिटरली मेरे मुंह से छीनी ही बात कि मेरा टीचिंग का मकसद ये नहीं है कि मेरे नाम के साथ टीचर प्रोफेसर लग जाए। हाँ। इट वाजंट फॉर माई सेल्फ, एंड अल्लाह जानता है कि मैं इसकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई एज सच उस तरह मुझे ज़रूरत भी नहीं है पेश करने की। मतलब भाई इतने इन्ना का कम है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की दसा और वाकई है। आई मीन वो टाइम निकालने वाली बात है, लेकिन प्राइमरीली जो एक चीज़ थी, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन माय लाइफ पार्टनर ओवर हियर, शी पुश्ड मी फॉर इट, इट डिडंट जस्ट पुश मी फॉर इट, आई मीन इन फैक्ट शी अप्लाइड ऑन माय बिहाफ, एंड उन्होंने ये अप्लाई किया और उन्होंने कहा ये मैंने कर दिया, तो मैं बता रही हूँ आपको। मैंने कहा आनी नहीं, कॉल नहीं आनी, मैं डिग्री नहीं निकालनी अपनी, मेरा मतलब है आप क्या। उनकी कॉल आ गई एंड आई वेंट थ्रू द प्रोसीजर। एक महीना उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर मैंने कहा अभी भी नहीं आनी, कोई नहीं आनी, कोई नहीं आनी। उन्होंने मुझे स्केड्यूल पकड़ा दिया कि ये भी 8वां सेमेस्टर, ये 6ठा सेमेस्टर, इन दोनों क्लासों का आपने पढ़ाना है। जो सब्जेक्ट उन्होंने मुझे पकड़ाए, आई मीन मैं ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। बट देन अगेन दोज वर न्यू सब्जेक्ट्स एंड सिंस इट्स बिगिनिंग डेज फॉर मी, तो आई टुक अप द सब्जेक्ट्स एज वेल। लेकिन वही मेरा इसको सस्टेन करने का और इसमें जंप इन करने का प्राइमरी मकसद ये था कि यार काफ़ी कुछ ज़िंदगी में देखा तो है, सुना तो है, सीखा तो है। शायद उसको मैं अपने ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से अप्लाई ना कर पा रहा हूँ राइट नाउ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में शेयर करूँ यंगस्टर्स के साथ तो शायद वो बेहतर अप्लाई कर पाए। बिल्कुल ऐसे। कल को जाके वंस दे ग्रेजुएट एंड कम इन द फील्ड एंड कम इन द रेम ऑफ लाइफ, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, एंड वही बच्चा या वही बच्ची अगर कुछ मैनेज कर लेती है मेरी सिखाई हुई चीज़ से, यार उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और वो बेशक मुझे पता भी ना चले, लेकिन मुझे एटलीस्ट हो कि यार ये 25 बच्चे मैंने पढ़ाए थे, ये 20 बच्चे मैंने पढ़ाए थे, और इनमें से कोई भी जाके मुझे 5 साल बाद 6 साल बाद जाके पता चलता दे डूइंग समथिंग गुड, आई विल ऑटोमेटिकली टेक प्राइड। उसको मुझे मेरा नाम मेंशन की करने की जरूरत ही नहीं। यार एटलीस्ट आई डिड समथिंग, आई हैड अ बिट इन, मेरा 2% था इसके अंदर, मैंने खुद तो शेयर किया था, खुद तो इसको इंस्पायर किया होगा, खुद तो मेरा हाथ था ना इसके अंदर एकेडमिक सिस्टम के अंदर। और हमारे एकेडमिक सिस्टम का थोड़ा बहुत मसला है, थोड़ा बहुत मसला है। टीचर्स रिलेट नहीं कर पाते बच्चों मतलब है कि जिधर अब मैं उन स्कूल में पढ़ा हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता, कि जहाँ पे आप माशरत उलूम के टीचर से इंग्लिश पढ़वा दें बच्चों को, ठीक है, आप मैथ्स के टीचर को बायोलॉजी दे दें। ये आपके एकेडमिक सिस्टम का तो मसला नहीं है, तो आपकी पूरी प्रोफेशन का मसला है, आपकी पूरी इंडस्ट्री का मसला है। हर इंडस्ट्री में रॉन्ग पर्सन सिटिंग ऑन द रॉन्ग सीट है, रॉन्ग सीट, कि भाई जिसका कोई ताल्लुक नहीं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या फिर उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी से, वो उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा। तो कुछ टीचरों की भी, कुछ एकेडमिक टीचरों की नहीं कहूँगा, इंस्टीट्यूशंस की मजबूरी है कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई और है नहीं, कोई और है नहीं, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई और है। लेकिन फिर वही बात कि देखिए अनफॉर्चुनेटली आज मैं नाम तो चले मैं नहीं मेंशन करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बड़ा बेड़ा गर्क उन्होंने
किया समहाउ. मतलब बायोलॉजी के आप सोचें 9th के पेपर्स एंड एक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर आके कहे ये आखिर में समरी याद कर लो, पास हो जाओगे काफ़ी है. कुछ पता नहीं था. मैं ये बात आज तक किसी को बताई नहीं, अभी यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल मर के पास हुआ था अपने मैट्रिक में. और वो बच्चा जिसने हमेशा जो पोजीशन होल्डर रहा, जिसने हमेशा माशाल्लाह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पोजीशंस ली, क्लास में मिली, अब मैट्रिक में एक बंदा मर के पास हुआ है. ठीक है, मैंने वो डिग्री समाव छोड़ के मैंने दोबारा 2 साल फिर पढ़ा फेडरल बोर्ड से ही एज एन एक्स स्टूडेंट के कैटेगरी में कैटेगरी होती है. और स्पेसिफिकली मैंने बाकी तो चूँकि सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बायोलॉजी मैंने एक पढ़नी शुरू की कि नहीं मुझे समझ ही नहीं आई. 2 साल मैंने किया क्या है, वो 32-33 नंबर लेके मैं पास हो गया हूँ, बट मुझे पता ही कुछ नहीं मैंने पढ़ा क्या है. आज वो कंसेप्ट इतने क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं ना कहीं आपका वास्ता तो पड़ता ही है. आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और कई सारी बेसिक्स बातें होती हैं जो कि शायद घर पे भी सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं. इसको आप कह लीजिए कि इनिशियल ट्रीटमेंट कह लें या जो भी कह लें. तो आपको अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाएं तो वो लाइफ टाइम आपके काम यार आती हैं. माशाल्लाह आपको तो चलो क्लियर हो गई बात. मैं तो ये सारी गलतियां करने के बाद मुझे आज तक नहीं समझ आई कि मैंने उनमें से सीखा क्या है. ओ लेवल्स में प्री मेड लिया हुआ था, यही बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायोलॉजी ऐसे लिया था कि नहीं बायोलॉजी तो बड़ी इंटरेस्टिंग interesting है. ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें तो मैं अच्छी- अच्छे अच्छी ना भाई का डी आया था उसके अंदर, अच्छी मेरा तस्वीरें होती मतलब हैं. डी आया तो दोबारा दे के भी डी आया, 2 बार ही तो फिर भी डी आया था. प्री मेड ओ लेवल्स एफएससी किया, उसके बाद भाई ए लेवल्स क्या करके करना है, बाहर तो मैंने जाना नहीं है. ठीक है, एफएससी किया, एफएससी में कंप्यूटर साइंसेस लिए हुए थे. कंप्यूटर साइंस में भी मैथमेटिक्स तो नहीं हुई थी उन्होंने, मेरा मतलब है बेड़ा गर्क भाई मन मरा के पास हुआ था. मैथमेटिक्स सर के ऊपर से गुजरती थी, कुछ नहीं समझ आता था. एफएससी की एक कॉलेज से स्टार्ट की थी एफएससी, दूसरे कॉलेज में जाके मैंने ख़त्म की थी अपनी एफएससी. उसके बाद भाई का भाई आर्ट स्कूल में जाना है, आर्ट स्कूल में जाएंगे, आर्ट स्कूल में जाके कुछ करेंगे. आर्ट स्कूल में गलती से आर्किटेक्चर में चला गया, एनसीए में अप्लाई कर लिया, और एनसीए भी जाना लाहौर था. पिंडी वाले में सेल्फ फाइनेंस में हुआ था, नहीं मैंने लाहौर जाना है. पूरा साल ज़ाया किया, फिर लाहौर गया. एंड कॉम्प्लेक्स ये भी था कि मैं बाकी से तो बड़ा ही हूँगा, नहीं था बड़ा. वहाँ से मेरे बाबे बैठे हुए थे, पढ़े हुए थे उधर काफ़ी अरसे से. एनसीए लाहौर गया, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया. फाउंडेशन ईयर में समझ नहीं आई कि हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. चलो सेकंड ईयर में आर्किटेक्चर प्रॉपर होगा, उसमें जाके पता चला वो तो चलो फिर भी समझ आ रही थी, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. सेकंड ईयर में गंद किया, क्लासेस अटेंड करना बंद कर दी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स. आई एम नॉट इवन क्लोज टू द अदर स्टूडेंट्स, दे ब्लडी गुड. ऐसे ही था. पूरा सेकंड ईयर बर्बाद किया, घर से नहीं निकलता था, अपने बिस्तर से नहीं उठता था मैं. बर्बाद किया, सेकंड ईयर को रिपीट किया, दोबारा से बर्बाद किया. इस बारी फिर भी चांस था कि आई कुड ऑब्वियसली गेट प्रमोटेड टू द थर्ड ईयर, एंड मुझे पता था कि उसके तौर तरीके क्या. लेकिन फिर बाय दैट टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ भाई मैं गलत जगह पे बैठा हूँ. आर्किटेक्चर नहीं करना, आर्किटेक्ट नहीं बनना. येस आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम द इनसाइड, आई कैन डू फोटोग्राफी, मुझे शौक है, मुझे लिखने का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, मुझे ड्राइंग का शौक है, मेरे कॉन्सेप्ट्स आर्ट से रिलेटेड हैं. फॉर दैट मैटर मेरे टीचर्स ने कहा था तुम्हें कम्युनिकेशंस या फैशन या टेक्सटाइल में होना चाहिए था. वो इंकरेजमेंट थी. मुझे वाजे हो गया था यार मैं 3 साल झक मार चुका हूँ यहाँ पे. लेट्स नॉट ट्राई टू पुश माई सेल्फ फॉरवर्ड फॉर समथिंग विच इज़ नॉट माई एप्टीट्यूड. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ एनसीए. मैं वाहिद उन लोगों में से हूँ, वाहिद तो नहीं कहूँगा, चंद उन लोगों में से हूँ जिसने एनसीए से ड्रॉप आउट किया कि सर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, थैंक यू वेरी मच. मैं सब्जेक्ट अब चेंज करने से रह गया, 3 साल गुजार गया हूँ मैं. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ एनसीए, केम बैक विद दिस सैड डिप्रेसिंग फेलियर ऑफ अ पर्सन बैक टू इस्लामाबाद. वालिद साहब ने मेरा मतलब काफ़ी उम्मीदों के साथ भेजा, लाहौर ही हो मेरा मतलब. वापस आए और यार अभी डिग्री भी नहीं हुई है मेरी. एंड आई एम वॉट 22-23 साल का मैं हो चुका हूँ, मेरी डिग्री नहीं हुई है. आई एम नॉट इवन अ बैचलर्स. उनका रिएक्शन क्या था जब आप वापस आए? सेंसर हो जाएगा. अच्छा नहीं मैं तो अपना बता यार दूं ना, नेचुरली यार एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, एक मायूसी होती है, एक मेरे पे ही थी. मैं क्या उनको कहता, मैं भी अस्तगफार, मुझे अपना टाइम याद आ एंड रिकवरी करनी थी ना यार. उसके बाद फिर बाय द वे यहाँ के पुश किया गया कि आर्किटेक्चर में यहीं कुछ ले लो. हाँ मैं गया था नस्ट, ओके. नस्ट करा था, कॉमसार्ट्स करा रहा था. उनकी ऐसी कोई कंडीशंस थी कि भाई आपके जो पता नहीं इक्विवेलेंस बनती है ओ लेवल्स की, एंड उसमें इतने नंबर आ रहे हैं. मैंने कहा यार मेरे 10 साल पुरानी चीज़ को उठा के क्यों मेरे मुंह पे मार रहे हो. नहीं नहीं वो तो ये. मैंने कहा चलो फिर रहने दें. अलमिया की तरफ से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि मुझे वहाँ से टर्न अवे कर दिया गया, नस में भी कॉमसार्ट्स में भी. एंड देन मैंने कहा बीए कर लेते हैं. बीए किस में करना है? मैंने कहा अब ऐसी चीज़ में करते हैं जिसमें इवेंचुअली आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट. आर्ट्स का तो चलो एक मेरा नैक चल रहा है साथ साथ. आई डिड बीए इन जर्नलिज्म. मैंने
2-3 महीने में पेपर पढ़े तो मैंने पेपर दे दिए थे। तो 2 साल का पूरा इस तरह मैंने लगाया नहीं, मैंने प्राइवेटली पेपर दे दिए पंजाब यूनिवर्सिटी के जो होते हैं। बीए दिया, फर्स्ट डिवीज़न आ गई, और फर्स्ट डिवीज़न भी तो 60% पे आ जाती है। मुझे क्या पता था इधर भी फर्स्ट डिवीज़न हो जाती है इतनी छोटी सी बात पे। माई फादर वॉज वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह पास हो गए। वो पप्पू पास हो गए वाली फील आई थी मुझे थोड़ी देर के लिए, क्या होता मैं पास हो गया, मैं लाना था मेरे पे 24 साल की उम्र में बीए कर रहा हूँ, पास हो गया मैं बीए में। उसके बाद मैंने कहा यार ठीक है, अब मैंने करना है इसी में है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशंस इधर ही नावल यूनिवर्सिटी से, वेरी क्लोज टू ऑफिस। काम मैंने करना शुरू कर दिया था 2011 में। तो 2011 से लेके 2014 मैंने अपना बीए और अपना मास्टर्स किया, डिग्री अपनी साथ लगाई है। उसके साथ देन आई स्टार्टेड रिलेटिंग विद द पीपल जिनको मुझे लगता था कि ये मैं उनकी टाइप नहीं हूँ, वो मेरे टाइप नहीं है। दैट इज़ वॉट आई लर्नड फ्रॉम माई फेलियर्स, फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम लाहौर, फेसिंग दैट डिसअपॉइंटमेंट। काफ़ी अर्सा एज अ पेरेंट माई फादर प्रोटेक्टेड मी एज वेल कि नहीं मैंने इसको वापस बुला लिया था, वी नीडेड हिम ओवर हियर। मैं जानता हूँ, अबू जानते हैं, माई फैमिली नोज दैट ऐसा नहीं था। आई फेल्ड, मैं वापस आया और माई फादर वॉज प्रोटेक्टिंग मी। इवेंचुअली जब मैंने एंकरिंग भी करनी शुरू की, इवेंचुअली जब मैंने साथ साथ मास्टर्स करना शुरू किया और मैं तरह खुलना शुरू हुआ, अपने में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ ये अब मेरे अचीवमेंट्स में लग रही है चीज़, फिर जाके मैंने इस चीज़ को मेंशन करना शुरू किया। जस्ट लाइक आई एम मेंशनिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, मैंने इसको कोट करना शुरू किया, मैंने मेंशन क्यों किया, मैंने कहा यार ये फेलियर मेंशन करना ज़रूरी है, मैं इस फेलियर को मेंशन नहीं करूँगा, मेरा खोखला लगेगा ये माजी कि भाई क्या करके आए हो, किधर से आ गए हो एकदम से, हाँ मैं तो हमेशा से बड़ा आला था। I failed and then I made it like this. Then I am able to speak like this. फिर मैं जो मेरा प्रोग्राम निकला था 2014 में सोच फैक्ट्री के नाम से, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज यार ये फेलियर बड़ा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट थ्रू दैट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यानी वो 2-3 चीज़ों से मुझे गुजारा। देवर कपल ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें अमाद 200 से 300 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे, एंड गुड यूनिवर्सिटीज़, रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें शायद मुझे भी एडमिशन नहीं मिलना था। उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आई वॉज स्पीकिंग एंड मेरी कुछ बातों पे जब तालियां बज रही थी कि यार ये बड़ी अच्छी बात की, मैं को गाने नहीं गा रहा था, मेरे को कॉन्सर्ट नहीं गा रहा, मैं नाच नहीं रहा था, मेरी बात पे जब तालियां बज रही हैं ना, और एक जनरेशन है जो सामने बैठी हुई और आपके साथ रिलेट कर रही है, जो जेन्युइनली तालियां बजा रही है, इधर कोई And नहीं हम I'm साइड पे खड़े होके यूं कर रहे यार होते। ये काम हो गया। फिर इसका मतलब है इट वाज ऑल वर्थ इट। वो ज़लालत, वो शर्मिंदगी, मेरे एनसीए के दोस्त, मेरे उससे पुराने जो दोस्त यूनिवर्सिटी के थे, फॉर देम आई एम दैट पर्सन, यार तू कॉलेज भी नहीं आ रहा, तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा, तू असाइनमेंट्स भी नहीं कर रहा, तू अपनी असाइनमेंट जमा भी नहीं करा रहा, तू किसी और से भी असाइनमेंट नहीं करा रहा, तू कर क्या रहा है। आई वॉज दैट डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम, क्या केमान यू नॉट इवन ट्राइंग। एंड मेरे काफ़ी दोस्त मेरे से डिसअपॉइंट होकर मुझे उन्होंने छोड़ दिया, भाई तो इस दोस्ती क्या करें, तू चलता फिरता एक डिप्रेशन ही है। A lot of people left me for that. And then when they saw me on TV, and then they saw me speaking of things that they never thought I have in myself, वो काफ़ी सरप्राइज हो गए, यार ये कहाँ से आ गया भाई तू। यू आर एन इंट्रोवर्ट जो ग्लासेस पहन के, हेडफोन्स पहन के, कोर्टयार्ड के बीच में बस अकेला बैठा होता था। लोगों को लगता था पता नहीं क्या चरसे चरसे लगा रहा है अभी। यार ना ड्रग्स में कर रहा था, ना मैं कोई गलत हरकतों में था, ऊपर से एनसीए कर लगा हुआ है ना साथ। ये डेफिनेटली चस्सी तरीन इंसान है, इसने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया है, गलत हरकतों में चला गया है, ये वो सो मच मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, मेरे एचओडी ने लगा दिया। आई थिंक तुम ड्रग्स और लड़कियों में ज़रा बहुत ज़्यादा यू नो उसकी वजह से तुम कौन सी लड़की ना लड़की ना ड्रग्स ना चरसों का सुरूर मिल रहा है, ना बच्चियों का कोई सीन है, फिर भी मेरे पे स्टिग्मा लग रहा है एंड आई स्टिल ड्रॉप आउट। तो कर ही लेता अगर उन हरकतों की वजह तो लग से ही गया बदनाम हो ही रहा था, मेरा मतलब है आई माइट एज वेल शुड हैव डन ऑल दोस थिंग्स बट आई डिड नॉट, एंड क्वाइट प्राउडली आई वुड से, क्योंकि वो मेरी अपब्रिंगिंग है, उसकी बेसिस पे मुझे था कि आई एम नॉट गोना गेट अडिक्टेड टू द थिंग्स दैट पीपल गेट अडिक्टेड टू। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पब्लिकली अब ये बोल भी सकता हूँ कि येस मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोग काफ़ी कुछ कर रहे थे, एंड येस आपका कभी कभार होता है कि यार एक पेयर प्रेशर होता है ना कि इस क्राउड में बैठे हो तो तुम भी ट्राई करो, कर ली भाई एक बारी ट्राई कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, थैंक यू वेरी मच, ये क्या बकवास है भाई, दिस डजंट मेक एनी सेंस। मैं तो लिटरली मैं बड़ा प्राउडली एक चीज़ कहता हूँ, मैंने कि इधर जो है ना सब कुछ वो किसी नशे से काम नहीं है, मैं खुद एक चलता फिरता, मेरा मतलब है वो एक मेरे माइंड के अंदर इतनी चीज़ें हैं दैट आई डोंट नीड एनी ड्रग टू इंस्टिगेट दोस। एग्जैक्टली दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यू नो गेटिंग इनटू आर्ट एक्सप्रेशन फॉर दैट मैटर, एंड उससे निकलने के बाद जाके जब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मुझे पता था कि यार ये चाहना ना चाहना ज़रूरी नहीं है, ये ड्रिल से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि ईयर लेटर और 2 years लेटर आप प्राउडली लुक बैक करोगे और आप कहोगे यार बिन देयर डन दैट,
लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ये सारी चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हो, एवरी ईयर, एवरी एंकरिंग, एवरी स्क्रीन अपीयरेंस, आई वॉजेंट हैप्पी अमाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं नहीं कहूँगा कि यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया. आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद वॉट आई वॉज डूइंग, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट आई वॉज डूइंग. एवरी अपीयरेंस. नहीं मतलब फीडबैक के बावजूद भी मतलब बहुत सारी मुझे फीडबैक से कभी वो नहीं मिलती थी कि तो लेकिन थोड़ी सी तो स्ट्रेंथ आती होता है ना, मतलब जैसा कि यार कोई चलो अब मैं आप मैंने जैसे आपको कहना यार, एक अंकल आंटी आके अगर आपको कह देना, हाँ दैट्स इट, दैट इज द फीडबैक. Yes. एंड मेरे लिए सबसे बड़ी फीडबैक वाज माय फादर एंड स्टिल इज माय फादर. यार सीधी सी बात है. तो ये वो वो खाली शुरू वहां आपके से होती लिए खत्म नहीं, हो. वो तो हाँ, अगर अबू ने अप्रिशिएट कर दिया है तो बात खत्म होगी. उसके बाद अगर किसी को नहीं पसंद है, मुझे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, आई वाजंट डूइंग इट फॉर देम एनीवे, आई वाज डूइंग इट टू लर्न समथिंग एंड गेट ऑन विद माय प्रोफेशनल ग्रोथ. लेकिन वो लोगों वाली चीज़ ऑनेस्टली है, आई मीन डिडंट मैटर टू मी एज मच. वरना मैं उसकी तरफ काम करना शुरू करता ना. मैं अपना सोशल मीडिया पेरेंट्स बढ़ाता, मैं अपनी पोर्टफोलियो बनाता, मैं एज एन एंकर अपने आप को इस्टेब्लिश करता. इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है ना यार. हाँ, exactly. इतना तो मेरे में था कि मैं एक सहाफ़ी के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ. आई कैन गो एंड सिट विद द जर्नलिस्ट कम्युनिटी एंड इस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट अमंग्स देम. आई डिडंट डू दैट फॉर अ रीज़न ना. मैंने जान के नहीं किया था वो. नो ऑफेंस टू देम वंस अगेन, बट मैं नहीं बिलोंग नहीं करना चाह रहा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ. मैं या प्राउडली कहूँगा, या मेरी अपनी डिसीजन थी कि इसकी वजह से अब मैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, बिल्कुल एक के साथ नहीं. ना नॉट एन आर्किटेक्ट, नॉट ए जर्नलिस्ट, नॉट एन आर्टिस्ट, बट आई कैन सेट विद ऑल ऑफ देम. मैं आर्ट्स की कम्युनिटी में बैठ सकता हूँ, मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं जर्नलिस्ट के साथ बैठ सकता हूँ, मैं पीआर करते हुए मैं सियासतदानों के बीच में भी बैठ सकता हूँ. मेरी मुलाकात है. ये सारी चीज़ें बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मार्केटिंग ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बैठ के आई कैन होल्ड माई सेल्फ. मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शर्मिंदगी नहीं होएगी. बड़े बड़े जिन के बच्चों के साथ मैं बैठ चुका हूँ, शर्मिंदगी नहीं हुई मुझे, बल्कि मुझे ये यकीन अपने ऊपर मज़ीद हुआ कि इंसान ही है सारे. देर ऑल ओके. इंसान, इनकी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इनकी भी खामियाँ हैं. एंड ठीक है, आज भी होता है कि आई एम स्टिल मच यंगर दैन द पीपल आई इंटरेक्ट विद. वो एक होता है आप तो इतने यंग हैं, आप इतनी छोटी उम्र. यार मेरे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं सर आप इतनी यंग उम्र में क्यों कर रहे हैं. ताना बन गया मेरे लिए कि आप इतनी यंग उम्र में कर रहे हैं, आप इतनी यंग उम्र में ये, तो यंग उम्र में वो. भाई यंग उम्र गलती होगी मेरे से, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मैं इतनी यंग उम्र में देखो मैं भी ये कर सकता हूँ. क्योंकि हैं द पीपल हु गॉट देयर विद एक्सपीरियंस हैव एन एडवांटेज ओवर मी. लेकिन मेरा ये कि मेरी रिलेटेबिलिटी ज़्यादा है, जी मैं उसका एडवांटेज लेता हूँ. मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेट कर पाता हूँ. मैं पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन के बीच में आ रहा हूँ. मेरी रिलेटेबिलिटी डबल. और मैं ओल्ड स्कूल हूँ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग मेरे वालिद साहब ने जिस तरह की है, मेरे कल्चर, मेरे वैल्यू सिस्टम नहीं होएगा कॉम्प्रोमाइज़. बिल्कुल ऐसा और अगर मैंने ये जो नई पौध है इसके साथ रिलेट करना, तो मैं भी कह सकता हूँ बिन देयर डन दैट. ये 10 साल पुरानी बात है, मैं भी ये सारी हरकतें कर रहा था. सो आई नो व्हाई यू डूइंग इट. तो वो मैं एडवांटेज लेता हूँ, उसका मैं लेता हूँ. लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ ज़रा वो टिपिकल पाकिस्तानी पीआर होती है, जहाँ आपको थोड़े बहुत जिसको कहते हैं ना नंबर थ्रो करने पड़ते हैं, अपने बताना पड़ता है यार आप कौन है. वो मुझसे नहीं होता. स्टिल कांट डू दैट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मेट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री. एंड मैं अगर इसको स्प्लैश करना चाहूँ तो ये मेरी पिंड ट्वीट होनी चाहिए ना, मुझे सबसे ऊपर आती है. फेसबुक पे भी सबसे ऊपर होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. इंटरव्यू भी किया हुआ है इमरान खान का, माशाल्लाह उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के किया हुआ है. शो मारनी चाहिए. ऑल तो मैं मारता हूँ थोड़ी बहुत, मम्मी स्टूडेंट्स को भी बताया है, इधर पॉडकास्ट में भी पहले मेंशन कर चुका हूँ. लेकिन ये 4 प्राइम मिनिस्टर्स वाला है, मेरी वो आइडेंटिटी नहीं है. नहीं था. मैं मुझे इमरान खान वाला मुझे था. शहबाज शरीफ, हकान अब्बासी, इमरान खान, राजा परवेज़ अशरफ, इन चारों से 1-to-1 मुलाकातें हो चुकी हैं. ओके तो 1-to-1 एंड अप अनटिल रिसेंटली हो चुकी हैं बाय द वे. एंड वैसे 5वां भी गिलानी साहब से भी मुलाकात हो चुकी है मेरी. यूसुफ रज़ा गिलानी साहब. ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, उनसे, और प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हो चुकी है मेरी. सो आई हैव मेट द हेड्स ऑफ स्टेट बाय द वे, एंड 1-to-1 इंटरेक्शंस मेरी हुई हुई हैं इनके साथ. लेकिन वंस अगेन मैं इसको शायद पब्लिश उतना ना करना चाहूँ कि ये मेरी पहचान है, मैं बड़े लोगों के साथ उठता बैठता रहता हूँ. ऐसे कोई सीन नहीं. आई वॉज अमंग्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन आई गॉट अ चांस टू मीट देम सेपरेटली एज वेल. मुझे अलग से मुलाकातें हैं, मेरी इंस्टीट्यूशंस में मुलाकात हो चुकी है, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है एंड एवरीथिंग. लेकिन मैं अगर किसी ड्राइंग रूम डिस्कशन का हिस्सा बनता हूँ तो मैं शायद ये बोलूँगा नहीं कि भाई वेट अ मिनट, मुझे ज़्यादा पता है. आप लोगों को कुछ नहीं पता इस मुल्क में. सुनिएगा. हाँ, मेरी वही थी, वो खान साहब ने मुझे बताया था साहब.
आई वोंट डू दैट, आई कांट डू दैट, क्योंकि मेरी वन ऑफ इंटरेक्शन से शायद मैं एक्सपर्ट नहीं बन जाता। तो वो मैं आई वुड लाइक टू बिलीव कि मेरी मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी के ज़ुमरे में आता है, शायद थोड़ी बहुत मेरी इंट्रोवर्ट वाला केवान भी उसमें से निकलता है कि मैंने नहीं बताना। मीन्स कभी कभार लिटिल यार, इमरान खान का इंटरव्यू करके अभी 6-7 साल हो गए उस चीज़ को, जब मैं करके आया तो लोगों ने पूछा था वही कैसे ठीक है। नहीं फिर हुआ क्या, कुछ भी नहीं, मेरा मूड ही नहीं था फिर इंटरेक्ट पंखा चला और वो करने। मैं चली कहानी नहीं सुनानी यार, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कहानी सुनाने का, मैं क्या करूँ। हाँ अब 6-7 साल गुजर गए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इट वाज क्वाइट अ थिंग, कम टू थिंक ऑफ इट, बट शो नहीं मारनी मैंने उस चीज़ की। आई डोंट वांट टू मार्केट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, एक ये चीज़ भी है, मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस इस तरह से की, कई सारी चीज़ें हम उस स्पेसिफिक टाइम में बड़ी, मतलब उस टाइम के लिहाज से या लोगों के लिहाज से बड़ी ह्यूज कोई कर रहे होते हैं, कोई भी उसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे आपने इंटरव्यू किया उनका, ठीक है, शायद उस टाइम आपने कहा होगा बस ठीक है यार, मैं गया इंटरव्यू किया, नहीं पैक हुई हुई थी मेरी, मेरा मतलब है क्या, ऐसी कोई बात नहीं। मकसद ये है कि मतलब मे बी शायद आप उसको कह रहे हो बस ठीक है यार, मतलब ठीक है, मैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी भाई, ऊपर से उसके हेलीकॉप्टर में घुसा हुआ में थे, वो पर चलने शुरू हो गए तो मुझे साथ लेके जाने वाले थे वो। अच्छा, हाँ लिटरली, सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। 2 मिनट के अंदर मैंने चीखे मार मार के इंटरव्यू किया था, और उनकी लिटरली उनकी गोद में बैठा हुआ था मैं साथ चिपक के, एंड मुश्किल था, इट वाज एम्बैरेसिंग बिकॉज व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द हेलीकॉप्टर लोग जमा हुए थे वहाँ पे, और वो मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे थे वो सारे। सो इट वाज क्वाइट अनकम्फर्टेबल, बहुत अनकम्फर्टेबल इंटरव्यू था, बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। मुझे अजीब लग रहा था स्पॉटलाइट में आना, मुझे अजीब लग रहा था कि हेलीकॉप्टर में पहले से घुस गया, उतर भी नहीं रहा था उसका मतलब। उसके बाद एट दैट टाइम आई वाज लाइक यार क्या है यार, लेकिन जब वो चला इंटरव्यू और फिर ऑब्वियसली पीटीआई के पेज ने उसको फिर वो शेयर किया एंड एवरीथिंग, मैं कहता है लोग फिर एग्री कर रहे हैं शायद मेरी बात से, मेरे सवालों ये से। बेसिकली पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम शायद हमें वो उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन बाद में कई दफ़ा ये होता है कि हम उसको जब व्यूवर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं या वैसे जब उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो समझ आती है यार तो बड़ी कोई लेकिन हमारा मज़ेदार सी अगर मैं चीज़ होगी। पर्सनली शायद इस वाक़ये से मैं ज़्यादा आपको रिलेट करवा सकूँ, अपनी जो मेरा इंडिविजुअल ओरिजिनल सेंटिमेंट है, खान साहब का इंटरव्यू, खान साहब से मुलाकात विदाउट इंटरव्यू, खान साहब से मुलाकात ऑन मैनेजेरियल बेसिस, खान साहब से मुलाकात जब कोई और इंटरव्यू कर रहा था हमारे चैनल से, और फिर खान साहब से मुलाकात जब मैं भाई को लेके गया था खान साहब के पास। भाई की सालगिरह थी, भाई वॉज अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ खान साहब एंड डाई हार्ट फ़ैन, एंड भाई ने चाहत का इजहार किया था कि खान साहब से मुलाकात होते हैं। वी पुट इन अ रिक्वेस्ट थ्रू वन ऑफ हिज पीपल, एंड पता नहीं अब आजकल नाम मेंशन करना मुनासिब है कि नहीं है, बट ही वाज वेरी काइंड, एंड उन्होंने रिक्वेस्ट थ्रू की एंड खान साहब ने टाइम दे दिया, एकदम से कॉल आ गई, एंड दिस वाज राइट ऑन भाई's बर्थडे, एंड भाई को मैं लेके गया। भाई वाज ऑब्वियसली ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड, एंड खान साहब जिस तरीके से वेलकम कर रहे थे और हॉस्पिटेबल हुए हुए थे, और अंदर वो एक मजाक है ना कि वो चाय पानी भी नहीं पूछते, ही होस्टेड अस एंड ही वाज देयर लिसनिंग, ये नहीं अपनी नहीं वो सुना रहे थे, वो सुन रहे थे कि हु इज़ मुख्तार हामिद राजा, एंड ही वांटेड टू नो भाई, ही वांटेड टू नो कि ये पर्सनैलिटी। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी यार, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन भाईज डिजीज़ और हिज कंडीशन और बीमारी, वो जानना चाह रहे थे कि ये जो एथलीट चैम्पियन फाइटर बैठा हुआ है इधर, ये कौन है। एंड वो जिस तरह मैं उनको सुना रहा था, मेरे आंखों में तो एक वो सेंस ऑफ प्राइड था, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओल्डर ब्रदर, जिसकी वजह से मैं आज बैठा हूँ एज हिज विंग मैन, एंड दिस पर्सन हुज जस्ट रिसेंटली बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे आंखों में आंखें डाल के इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, एंड दैट goes to show how big a personality my brother was, and goes to show how big a heart Khan Sahab had for that matter, क्योंकि यार अनरियलिस्टिक चीज़ थी वो मेरे लिए। वो फिर बाकी इंटरव्यूज़, बाकी मुलाकातें, सियासी मैनेजमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये वाली चीज़ें जो आप अक्सर टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, उससे ज़्यादा रियल इंटरेक्शन मेरी आज तक नहीं हुई। एंड द मोस्ट वैल्यूएबल वन, Definitely the most valuable one, and touched so many, not just my heart, my brother, my father and everything. It meant a lot, and I'm glad I was a part of it. Yeah, I'm glad I was there, that's it, seriously. अब वो ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जो मैं आके कह सकूँ खान साहब के घर से होके बिल्कुल आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं दिल में रख सकता हूँ, आई कैन फील गुड अबाउट इट एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट। वो एक तस्वीर भी अब है, वो फ्रेम हुई हुई है, एंड आई कैन रिमेंबर भाई फॉन्डली एज वेल, एंड एटलीस्ट जो कुछ भी खान साहब उसके बाद या उससे पहले भी कर रहे हैं वो चीज़ें रिलेट नहीं करती हैं ना।
ये स्टैंड आउट करती है चीज़. एंड आई वुड हैव रिगार्ड फॉर दैट पर्सन दैट डे जिसने आधा पौना घंटा हमें बहुत स्पेशल फील कराया. उसके अलावा उस शख्स ने जो किया, आई एम सॉरी, दैट्स रिगार्डलेस. बिल्कुल ऐसा ही है. और बहुत सारी वही बात है, जैसे वैल्यूएबल की मैं बात कर रहा था, बेशुमार ऐसी लाइफ में कुछ मेमोरीज़ हैं. मैं एक बड़ी मज़ेदार आपकी एक और भी चीज़ जो आपके सोशल मीडिया में स्क्रॉल करके यार ट्रैवल, मेरे सोशल मीडिया पे सब झूठ है. उसका मतलब मकसद ही है. ट्रैवलिंग तो की ना नहीं आपने. तो धोखे में रखा हुआ मैं. कभी कभार मैं ऐसे ही टैग लगा देता था, आई क्या एम इन मैं गया हुआ थाईलैंड. था? हाँ मैंने थाईलैंड का एक दफ़ा चेक इन लगाया था. सारे मेरे दोस्त के तो "ओए, किधर ये वो." 4 दिन मैंने थाईलैंड में गुजारे अपने ऑफिस में बैठ के. ज़बरदस्त. कसम से मैंने एयरपोर्ट का चेक इन लगाया, मैंने बैंकॉक का चेक इन लगाया, फिर मैंने वापस एयरपोर्ट का चेक इन लगाया. 4 दिन मैं किसी से मिलना नहीं चाह रहा था, मैंने थाईलैंड का चेक इन लगाते रहा. हाँ ऑनेस्टली पीपल रियली थॉट आई वेंट टू थाईलैंड एंड आई केम बैक. तो जो मतलब पिक्चर्स भी तो है ना, पिक्चर्स भी तो मैं इतने डाउनलोड करके लगाई जा रहा था. ओ लुक एट दीस टावर्स एंड ओ लुक एट दिस प्लेस. मैंने ये 2-3 हरकतें की थी. तो जो सेल्फीज हैं वो मैं सेल्फियाँ वैसे नहीं लगाता, लोगों को यकीन आ गया था मैं उधर ही हूँ. नहीं स्टिल, मतलब मैं इस चीज़ को इस तरह से कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्या आपके देखा आपने मेरे सोशल मीडिया पे? बताने देना फिर बता दूँ मैं आपको कि बहुत सारी ऐसी मतलब मैंने मेमोरेबल पिक्चर्स उसमें देखी हैं कि एज अ ट्रैवलर, और फिर भाई के साथ को बहुत सारी जिस तरह वैल्यूएबल चीज़ों की हम बात कर रहे थे. मैं चाहूँगा कोई एक ऐसी अच्छी सी कोई मेमोरी अगर आप शेयर करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे दिल में बड़ी, जिस तरह अभी एक आपने शेयर की कि वैल्यू रखती हैं, हम उनको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते लाइफ में. उस तरह से कोई चांस नहीं मिल रहा होता या मौका नहीं मिल रहा होता. तो आई वुड लाइक टू कि आप प्लीज़. या देयर इज़ नॉट वन, देयर इज़ मैनी एक्चुअली. क्योंकि अगर मैंने ट्रैवल किया है तो मेरे भाई के साथ ही सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है. अकेले में भी किया है बहुत ज़्यादा, फैमिली के साथ भी किया. बट आई हैव सीन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स विद हिम. स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने भाई के साथ देखा है. आईफल टावर मैंने भाई के साथ देखा है. वो चलो बचपन था. उसके अलावा मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भाई के साथ अप अंटिल 2015 की बात है. एंड ही इन दैट ही वाज नॉट एग्जैक्टली इन अ वेरी गुड, उनकी मूवमेंट्स का इशू था, चलने का थोड़ा सा इशू था. लेकिन उस बंदे ने मुझे ज़बरदस्ती कहा था कि मैंने जाना है ग्रेट वॉल. मैंने कहा सीढ़ियाँ हैं सर जी, मेरी फूक निकल आएगी उधर. बट ही इंसिस्टेड. We went to the Great Wall of China and we walked up till the first level, which was very tiring, Ahmad. And for Bhai to do that and get up there and have a smile on that face, यार मेरे लिए Great Wall of China हो गई थी वो. बिल्कुल. And wow, what an experience! Not the wall, I mean, दीवार ही है, सीढ़ियाँ ही हैं. Not that place, but that company and that person's passion. उस बंदे ने मुझे ज़बरदस्ती करके Great Wall of China वो लेके गए थे. And we went to China for his treatment. लेकिन उस ट्रीटमेंट के बीच में भी भाई ने कहा था मुझे देखना है ये, वो किया. उसके अलावा ग्रैंड कैनियन जा चुके हैं हम. राइट एट द एज ऑफ द ग्रैंड कैनियंस बैठ के हमने खाना खाया था. मुझे ये भी याद है भाई ने मेरा भी खाना खाया था. उसके अलावा वीव स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रैंड कैनियन, लास वेगस. वी वेंट टू लास वेगस भाई के साथ. वो वैसे तब मैं गिला कर रहा, मैंने कहा लास वेगस भी वो भी बड़े भाई के साथ. वो मेरा गिला था बड़ा. हमने वहाँ पर एक कॉन्सर्ट, पूल पार्टी कॉन्सर्ट देखा डेविड ग्वेटा का, which is quite a bit pop icon of that time. 2012 की बात है. एंड that was quite an experience. भाई की वजह से हुआ था वो. एंड उसके अलावा विम्बल्डन, वी वेंट एंड वॉच विम्बल्डन. हमने रॉडिक का मैच देखा था, हमने नडाल को देखा था, हमने मुख्तलिफ सानिया मिर्ज़ा को भी देखा था हमने उधर. वी वेंट टू दैट प्लेस बिकॉज ऑफ भाई. वी वेंट टू लॉर्ड्स क्रिकेट, वो मक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं जिसको. वी वेंट टू लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेल. वी वेंट टू मैडन टू साथ इज़ वेल. वो बड़ी पिक्चर्स हैं. ये सारी मेमोरेबल हैं. ये मेमोरेबल हैं ही इसलिए क्योंकि वो भाई के साथ थी. आई मीन ऑनेस्टली मैं अगर अकेला होता है, व्हाट वाज दैट. मैं अगर किसी और के साथ होता, आई मीन येस आई हैव ट्रैवल्ड अदर प्लेसेस एज वेल, बट ये भाई के साथ जो जगह हैं वो सारी खास हैं. बिकॉज वो भाई की वजह से भी थी, उसमें भाई की पर्सनैलिटी भी थी, उसमें भाई की एक डिज़ायर भी था. एंड आई वॉज टैगिंग अलॉन्ग. वो नाना करके टैग अलॉन्ग कर रहा था, बड़े नखरे भी कर रहा था कि क्या है. बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज कि यार ये मौका मुझे इस बंदे के अलावा मिलना ही नहीं था. इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम. सो एवरी प्लेस दैट आई हैव सीन, एवरी एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड, जिसको मैं कह सकता हूँ ना बहुत ख़ास एक्सपीरियंस, दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई ओल्डर ब्रदर. एंड आई यूज टू लुक अप टू हिम इन दिस रिगार्ड एज वेल. यार जब भाई कोई चीज़ चाहता था वो करते थे, ऐसी की तैसी. and just खुद till his last day यार, till his last day, when he wants to do something, he wants to bloody hell. कर लो जो करना है तुमने भाई. मेरी ऐसी की मैं तो करूँगा. क्रिकेट मैचेस में बैठा होगा, कोचिंग भी करेगा, ट्रायल्स भी देखेगा, जितना थोड़ा बहुत वो अपना कर सकता था वो कर रहा था. आई मीन दैट वाज वन पर्सन जो फिजिकल हैंडीकैप्स में बिलीव ही नहीं रखता था.
एंड कम ही है उसके बारे में बात करना, बिकॉज देयर वाज वन मिरेकल पर्सन, बट हाफ ऑफ मी इज बिकॉज ऑफ हिम। आई मीन मेरे पास तो बहाना ही कोई नहीं होता था यार, आज भी नहीं है। मैं क्या बहाना मारूं अपने वजूद के बारे में, मैं क्या बहाना मारूं अपने सो कॉल्ड पाबंदियों के हवाले से कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आई हैव बिगेस्ट एग्जाम्पल इन माई लाइफ, दुनिया जिंदगी भर का एग्जाम्पल है वो मेरे लिए। आई डोंट हैव एन एक्सक्यूज, मेरे पास कोई बहाना ही नहीं है। मैंने लिटरली एक शख्स के साथ जिंदगी गुजारी है जिसने बहाने मारे ही नहीं है कई सारी जिंदगी। मैं नहीं कोई बहाना मार सकता, मैं सड़ी भी नहीं मार सकता, मैं कोई बहाना भी नहीं मार सकता, मैं ना नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि लिटरली आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु विद एवरी डिफिकल्टी हैज़ बिन थ्रू ऑल ऑफ दैट। एक भाई है ऑब्वियसली, लेकिन उससे बड़ा एग्जाम्पल इज़ माई फादर। दो ऐसे शख्स हैं जो इतनी एडवर्सिटी के बावजूद, मैं इंसेन हो जाता हूँ कभी बार सोचते हुए कि यार ये कर कैसे रही हैं, ये हो क्या रहा है, ये ये हो दोनों क्या? कौन है, ये क्या कर रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। एंड हमारा जिस तरह अभी रिसेंट हमारा ये पिछला साल भी गुजरा है यार, जी, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू ऑपरेट आफ्टर दैट इफ Exactly. यू आस्क मी। देखो अगर आप इसके बारे में जिक्र करो, इसके बारे में लिखो, इसके बारे में किसी से गुफ्तगू भी करो, तो आप खुद बात करते करते सोचते हो यार ये कैसे, हाउ यू स्टिल मैनेजिंग। अब तो पागल हो जाना चाहिए आपको। one loss after the other, one loss after the other. And I'm not just talking about either other loss. I'm talking about people very close to me. very close, very People personal. very close to me, my father. People very close to the house. People who made my house a home. I am losing those people back to back. जिन लोगों का मेरा खून का रिश्ता नहीं है, जिनके साथ मैंने रिश्ता बनाया है, एंड जिसके अंदर मैं मेंशन करूँगा, आई एम सॉरी आई एम मेंशनिंग इट इन फ्रंट ऑफ हिज सन राइट नाउ, बट आई मेड हिम माई पेरेंट. Nadir Chacha was my parent. I made him my father figure. I made him a friend. I considered him as that person. Because मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी ना यार. And that was one person जिसके अंदर रिलेटिबिलिटी मुझे मिल रही थी. And within 6 months I lose my older brother, and then I lose this person who not just me, my father falls back on. मुझे इतनी बड़ी रिलीफ मिलती थी that my father falls back onto him because there were things I couldn't do for him. And then he leaves as well, and things fall apart. But then again, उसके बाद अब now let me put it on a very optimistic and positive way as well. यार इसको ज़िंदगी का रगड़ा को, अल्लाह मियाँ का इम्तिहान को, इसको जो कहना को, मीन ठीक है, बिन थ्रू इट, एंड काफ़ी माइंड को टेस्ट किया, दिल को टेस्ट किया, जिगरे को टेस्ट किया, एंड अपने वजूद को भी एक क्वेश्चन में ले आया. लेकिन अहमद इसके बाद जो भी चीज़ें मैंने की हैं, मतलब कि एक तो ना इसके बाद का जो भी मैंने कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक बरकत सी आई है. अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने हरकत की है, जो भी ये वो टिपिकल वाला क्लीशेड बात बन रही है, हरकत में बरकत आई है. आइए, इसके बाद जो भी मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. मेरे बुक रीडिंग का शौक़ नहीं था अप अंटिल लास्ट ईयर. इस साल मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी. इस साल मैंने उसमें इंटरेस्ट जनरेट किया, मैंने वो पूरी अपनी कंपाइलेशन बना ली. इस साल ये टीचिंग वाला मुझे एक अल्लाह की तरफ से एक मौका मिल गया. इस साल मैंने आई वुड से my own family, my wife, my sons, we bonded differently. This year things happened differently. differently. And it was after this loss. यार वो लॉस होता है तो आपको पता चलता है कि भाई कदर किन चीज़ों की करनी है और किन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट करना है, किन चीज़ों में ज़्यादा जहन डालना है या फिर जहन नहीं डालना फॉर दैट मैटर. एंड दैट हैपन्ड बिकॉज अल्लाह मियाँ की तरफ से इम्तिहान आया. और उसके बाद जाके इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर एंड जस्ट क्राइंग अबाउट इट, जो मैं कहूँगा वैसे बाय द वे आई हैवंट, नहीं रोने का नहीं मौका मिला. खुशकिस्मती है बदकिस्मती है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे अपने आप में रोने का मौका नहीं मिला. हाँ, आई डू फील फॉर अबू, आई डू फील फॉर दिस यंग मैन स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, बट आई नेवर रियली गेव माई सेल्फ अ चांस टू सिट डाउन एंड फील कि यार मेरा क्या नुकसान हुआ. क्योंकि अल्लाह मियाँ ने उसके बाद वो रास्ते खोले ना कि भाई अच्छा ये इसके ज़रिए करोगे, इसके ज़रिए करोगे, इसके ज़रिए करोगे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पहली बात जो थी जिसमें आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि लोग प्रिविलेज्ड होते हैं और उनको एक होता है उसके ऊपर फिर ऐड करते हैं, वो बात वहीं की वहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्रिविलेज्ड. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अगर ये सारे रिश्ते ना होते, मेरे पास अगर ये प्लेटफॉर्म्स ना होते, मेरे पास अगर ये सारी सहूलत ना होती, मैं इधर सेल्फ पिटी में पड़ा हुआ होता और मैं कुछ भी ना करता अपनी ज़िंदगी के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह मियाँ की तरफ से है. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने
इस सब कुछ के बावजूद मुझे इसको ऑप्टिमाइज करने का मौका दिया। अच्छा खैर, अब ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़, जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि एडिंग होती चली जा रही है बेशुमार। मैं समझता हूँ मेरे घर पे एक चीज़ कही जाती है, रिसेंटली कुछ मेरे भी फैमिली में कुछ इस किस्म की चीज़ें हुई जो कि शायद मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको पॉजिटिवली सोचूं, अगर मैं थोड़ा उसको मुस्बत पहलू देखूं, तो वो ये था कि कुछ ना कुछ कोई अगर जाता है तो आपकी लाइफ में एक आध चीज़ ऐड करके चला जाता है, एक एक्सपीरियंस ऐड करके चला जाता है, एक सोच का अंदाज़ ऐड करके चला जाता है, एक स्ट्रेंथ थोड़ी आपकी और इन्हांस करके चला जाता है। मैंने जेन्युइनली ये फ़ील किया अपने साथ, स्पेशली इसी साल में, कि जब कुछ चीज़ें आप सोच रहे होते हैं कि यार लाइफ में ऐसे भी हो सकता है, तो उस टाइम ज़रूरी, उस टाइम एक अजीब सी आपको एक खौफ, एक अलग तरह का आपका स्टांस होता है उसको सोचने का। बट शायद अब अगर आप उसको सोचते हैं तो मे बी वो उस सोच का बिल्कुल एक तरीकाकार बदल जाता है, और आप फील कर रहे होते हैं कि यार नहीं, ये तो मुझे एक तरह से मज़ीद स्ट्रेंथन कर गया है, बहुत मुझे ताकत मिल गई इससे। तो ये चीज़ मैंने फ़ील की, आपकी बातों से भी मुझे ये चीज़ अब मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में शायद वो एडिशंस होते चले गए और एवेन्यूज़ नए से नए जनरेट होते गए। ये टीचिंग वाला एवेन्यू कॉम्पनसेशंस होती हैं यार, ये अल्लाह की तरफ से होती अल्लाह है। की That is तरफ से होती हैं। बड़ा नेचुरल वे ऑफ लाइफ होता है कि कॉम्पनसेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ना सही, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो कॉम्पनसेट इंसानों को तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, आप Obviously. यू कांट रिप्लेस पीपल, बट सम ऑफ द अदर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप एटलीस्ट कुछ एनर्जी ले सकते हो। एंड लोगों के ऊपर शायद उतनी डिपेंडेंसी होनी भी नहीं चाहिए कि योर लॉस शुड टेक यू विद हिम, वो नहीं होना चाहिए। यस, बट हाँ, हम इंसान हैं, हम ऑब्वियसली इतने परफेक्ट तो नहीं है कि हम मेक सेंस आउट ऑफ ट्रेजिडी एंड लॉस एंड डेथ, लेकिन नेचुरली जब आप कुछ ना कुछ करना शुरू करते हो ना, उसके बाद जो भी आप हरकत उसके बाद करते हो, उस हरकत के अंदर एक आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, एक पावर आ जाती है, एक उसके अंदर एक मकसद आ जाता है जिसमें आपको एक, जिसको कहें सोलेस मिल जाती है, एक रिफ्यूज मिल जाती है, जिसमें आपको कंफर्ट मिल जाती है। सो नथिंग कैन रिप्लेस दोज पीपल, नथिंग कैन रिप्लेस ट्रेजिडीज, नथिंग कैन रिप्लेस थिंग्स जिसकी बेसिस पे आपकी ज़िंदगी के ऊपर ढाज लगी है। लेकिन उसके बाद की हरकत जो होती है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आना वाकई ही शुरू हो जाता है। बरकत उसमें होती है बरकत। ये चीज़ एंड है। अल्लाह मियाँ हैज़ हिज वेज ऑफ बैलेंसिंग, ये हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं यार, वो बैलेंस बहुत, इट्स स्केरी रियल। आप खुद हैरान होते हो कि यार ये कैसे हुआ है, ये कब हुआ है, ये मैं कब हुआ हूँ, ये मैंने कहाँ से सीखा है, ये मेरे बैक ऑफ माई माइंड ये चीज़ें कैसे जा रही थी। लेकिन ये चीज़ आजकल के मेरे सोच के अंदर सबसे ज़्यादा पक्की हुई है, लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक समथिंग आउट ऑफ यू। लॉस बेशक अल्लाह माफ़ करे, आई होप पीपल डोंट गो थ्रू, खुदा ना खास्ता ऐसा उनको ये फेस करना मिले, लेकिन लोगों से लेके ज़िंदगी के अंदर मटीरियल लेवल पे भी आप देख लें, ज़िंदगी के अंदर करियर पे भी देख लें, ज़िंदगी के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के लॉसेस को, ट्रेजिडीज़ को अगर आप असेस कर लें, तो उसके बाद जो आपका एक होती है ना ग्रोथ होती है, या फिर आपकी जो डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की, it automatically turns you into a better, stronger version of yourself. Automatically makes you a more capable person. Biggest philosopher Ahmad. For that matter, philosopher छोड़ो, आप सूफीज़म के अंदर भी बेशक जाना चाहते हो, मिस्टिसिज्म के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप लिटरली उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी देखना चाहते हो, तो वो शख्सियात जब तक उस महसूस नहीं कर सकते उस दुख को, उस गम को, उस लॉस को, ज़िंदगी की मायूसियों से अगर नहीं गुजरे हुए वो, तो उनके लिए कॉन्टम्पलेट करना या फिर उस अपने आप को उस वजूद में लेके आना भी उतना मुश्किल है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सब रैशनली, मटेरियलिस्टिकली और दिखने को सब कुछ अच्छा है, तो आप तो जिसको कहते हैं ना, आप तो नरम हो, आप तो सख्त हो ही नहीं। और उस कंडीशन के अंदर आप स्पिरिचुअली मेरे ख्याल से जाना तो बहुत ही मुश्किल है ना। हाँ। तो इसलिए वो जिसको मैं चपेड़े कह रहा हूँ, वो चपेड़े ज़रूरी हैं, वो लॉस ज़रूरी है, वो हार्डशिप ज़रूरी हैं, वो इस तरह की ट्रेजिडी ज़रूरी हैं, ताकि आपका मोड ऑफ एक्सप्रेशन, आपका वजूद, आपका उठना बैठना, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो आइडेंटिटी है, उसके ज़रिए आप कुछ माने खेज निकाल सको। एंड वो ऑटोमेटिक चीज़ें वो बंदा वॉलंटरीली नहीं कर सकता। वहाँ जाके
हमारा जो एक मज़हब है, जो हमारा दीन है, वहाँ जाके आपको वो पाथ तो दिखा रहा है ना कि गो टूवर्ड्स दैट साइड, प्रैक्टिस दिस थिंग्स द वे एंड हैव, वो ईमान रखो। बिल्कुल। तुम खुद समझ आ जाएगी भी तुमने हर मुश्किल वक्त के अंदर क्या किस तरह करना है, उस वक्त नहीं करना तो इवेंचुअली इसका मतलब कैसे निकालना है। आई मीन इफ़ यू आस्क मी व्हेन एवर आई लुक एट थिंग्स, आई मीन चलो अम्मी का तो मैं इस तरह रिकॉल नहीं करूँगा, इट्स बिन मोर देन 20 ईयर्स। भाई का कर लेते हैं दोबारा रिकॉल। भाई के जाते वक्त और जाने के फ़ौरन बाद दिन मेक सेंस, ये क्या हुआ, ये क्या है, आई मीन ऊपर से मेरा वहाँ ना होना, ये क्या हुआ, एंड देन उसके बाद सब कुछ डिले होना इन सारा कुछ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। लॉन्गेस्ट तो कह रहा हूँ, आई मीन अभी साल भी नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों, ये क्या है भाई, व्हाट इज़ दिस, मैंने क्या करना है इसके साथ, हाउ इज़ दिस एडिंग टू माई लाइफ, हाउ इज़ दिस मेकिंग थिंग्स बेटर, मुझे वो समझ नहीं है ना कि ये मकसद क्या है इसका। फिर जब मैंने समझना बंद कर दिया और समझने की कोशिश बंद कर दी, और फिर वही वाली बात, हरकत में आ गया, चीज़ें करना शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, खुद से समझ आनी शुरू होगी। एंड मैं वो रिकॉल नहीं कर सकता अभी भी, कि मैं लफ्ज़ों में नहीं ला सकता, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक होता है ना कि मेरी एक्शंस को मतलब मिलना शुरू हो काम गया। करने के तरीका एक ये इसलिए ज़रूरी है, ये फोकस है, बिल्कुल। इधर फोकस है, ये प्रायोरिटी है, ये फोकस है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होना शुरू होगी। वंस अगेन मैं लिख के नहीं बता सकता आपको, ये मैं बोल को नहीं बता सकता आपको कि वंस यू गो थ्रू अ ट्रेजेडी अमाद अब तुमने ये करना है, डजंट अप्लाई टू यू। तुम्हें खुद गुजरना पड़ेगा उस चीज़ से, तुम लॉस से गुजरोगे, तुम हार्डशिप से गुजरोगे, दिल में दर्द होगी, यहाँ पे फील होगा, बार बार फील होगा, सर में भी दर्द होगी, वेन्स पॉप आउट करेंगी, आप कहेंगे यार करना क्या है इस चीज़ के साथ, करना क्या, आंखें फट जाएंगी आपकी, नींदें, ये वो सारा कुछ। एंड देन द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर बेड टू डू समथिंग वेरी नॉर्मल, वेरी ऑर्डिनरी, यू रियलाइज को ये ऐसे भी होता है, ये तो बड़ा सही तरीका है, ये भी तरीका सही है। कोई चीज़ भी आप उसके बाद करोगे, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी अटेंशन बढ़ जाएगी, आपकी एबिलिटी फॉर सम रीज़न बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक ऐसे रगड़े से गुजरे होते हो जिसके अंदर आपकी उस इमरजेंसी प्रोटोकॉल की वजह से आपके सारे जो सेंसेस हैं बड़े अलर्ट हो जाते हैं, आपके सारे जो वाइटल्स हैं बड़े अलर्ट हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी सिस्टम अलाइन हो जाता है। तो कभी कभी शौक चाहिए होता है ना वापस दिल की धड़कन उजागर करने के लिए, ये वो वाला शौक है। तो ज़िंदगी में शौक्स लगेंगे आपको, योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग नॉर्मली अगेन। यानी इससे ज़्यादा मैं सिम्बॉलिकली नहीं वैसे आपको समझा सकता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक शॉक हर किसी को लगते हैं, वी कैन मेक इट अबाउट आवर सेल्फ। ये मुझे लगा है तो मेरा सीन ऑन हुआ है, वरना आपको नहीं समझ आएगी। हर किसी को लगे हुए इलेक्ट्रिक शॉक, मैं सिर्फ इतनी रिलेटिविटी बना सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉक जी। मेरा जो है वो आपका भी होगा, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि आपने इसके साथ क्या करना है। उसके साथ डील कैसे करना है या कैसे आप उस चीज़ को टैकल करेंगे। बहरहाल ये गुफ्तगू ऐसी है कि ज़ाहिर बात है इस पे हम शायद बात करें तो बेशुमार टाइम हम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें सूद भी कर रही होती हैं, हम चाह भी रहे होते हैं कि हम इस हवाले से गुफ्तगू करें और अच्छा भी लग रहा होता है। लेकिन एक अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम इसको क्या कहते हैं कि इधर आप शिफ्ट करें, और कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में जैसे अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कुछ आपको ऐसी अच्छी चीज़ों से और मज़ीद नवाज देती है कि कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी के अंदर और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ जाते हैं। तो आपने 2 दफ़ा मेंशन किया लाइफ पार्टनर का, डेफिनेटली वो एक ज़ाहिर बात है ऐड कर रही हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चीज़ें भी। लेकिन ये जो एक 2 प्यारे प्यारे और एडिशंस जिनका मैं चाहूँगा कि उसके बाद से ज़ाहिर बात है एक सोच का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इंसान शायद बहुत सारी चीज़ें जो कि जब खुद बच्चा होता है तो रिलेट नहीं कर पा रहा होता कि पेरेंट्स हमें क्यों बहुत सारी चीज़ों में कैसे गाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन जब आप खुद पेरेंट बनते हैं तो डेफिनेटली सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, शायद आपकी सोच ही बिल्कुल तब्दील हो जाती है। कैसा चल रहा है ये ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस? यार आप इमेजिन कर सकते हो, सोच में ला सकते हो कि 2 ऑपोजिट फीलिंग्स हैं। एक है यार, एक ट्रेजेडी की बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, और एक सबसे बड़ी खुशी की बात हो रही है, सबसे बड़ी तोहफे की बात हो रही है, नेमत की बात हो रही है, और इन दोनों ऑपोजिट फीलिंग्स से आंसू निकल आते हैं। ऐसा ही ये सोच सकते हो आप कि वन इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड वन इज़ द टफेस्ट एग्जैक्टली। हार्डशिप एंड ट्रेजेडी ऑफ योर लाइफ, लेकिन दोनों से आंसू निकल रहे हैं। तो इससे बंदे को अंदाज़ा
थोड़ी रिलेटेबिलिटी आ जाती है, वो फीलिंग वाली, वो दिल में जो फीलिंग आती है व्हेन आई थिंक अबाउट माय सन्स, कि फीलिंग वही है, लेकिन इसका जो कोर है और इसका जो कॉज है और इसकी जो रूट है वो बिल्कुल ही एक और दुनिया से है, लेकिन सम ऑफ द अदर फीलिंग वही है, क्योंकि डर लगता है यार। नारेमान के बारे में बात करते हुए, नौशेवान के बारे में बात करते हुए, लिटरली मैं, इट्स वन फीलिंग वंस अगेन जो आप लफ्ज़ों में, आप बातों से बयान नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ यहाँ होती है फीलिंग, और ये कभी कभार यहाँ आ जाती है। वो फीलिंग औलाद, अपनी औलाद, इसके अंदर भी थोड़ा सा ईगो है ना, माय सन्स, और वो एक आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं जिसके अंदर आपकी झलक है भी और नहीं भी है। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, शायद इस पर्सपेक्टिव से कम ही लोग देखते होंगे कि जब औलाद होती है, और व्हेन नरिमान वाज बोर्न, माय फर्स्ट बॉर्न, मैं दोबारा से बच्चा हो गया था। मैं बाप तो बना ही था, लेकिन मैं बच्चा बन गया था एकदम से। ये क्या है? व्हाट इज दिस फीलिंग, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, ये कौन सी दुनिया है? दोबारा से आप ना वो चाइल्ड मोड में आ गए, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे आ गए। हाँ जी, अब क्या करना है, इसके लिए तैयार हुए थे। ब्यूटीफुल फीलिंग, ये Yes, we शायद call it डिस्क्राइब नहीं की जा beautiful, Ahmad. सकती। We call it beautiful, but it's overwhelming. And I'm like, "अच्छा, अभी इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं करना है ये। How do you do this? How do you, I mean, this is something so delicate, so sensitive, so beautiful at the same time. और ये मेरा है, और ये सारे का सारा मेरा है. How do you deal with this? एंड वो ओवरवेलमिंग फीलिंग आपको एक बच्चा बना देती है। और लिटरली आई वुड से, आप सोच सकते हो, पेरेंट्स टीचिंग देयर चिल्ड्रन, यस, वेरी नॉर्मल। माई सन स्पेशली, माई बिग वन, दूसरे वाला बड़ा होकर देखेगा कि मेरे साथ जाती है, स्पेशली माई ओल्डर वन, यार जितना उस छोटे से इंसान ने मुझे सिखाया है यार, आई कांट इवन टेल यू। माशाल्लाह 4 साल के अंदर कितना कोई आप सीख सकते हो, लेकिन जितना रहमान ने मुझे सिखाया है, जब उसको बोलना नहीं भी आता था, उसकी हरकतों ने, उसके रिएक्शन ने, उसके रिस्पॉन्सेस ने, him just existing teaches me something or the other on a daily basis. He's not just my son, अल्लाह मियाँ की तरफ से एक तोहफा, अल्लाह मियाँ की तरफ से एक बहुत बड़ा blessing है, लेकिन he's a friend who I would always want for every company ना। जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी मैं करूँ, I would want him to be there because he would add value to that whole situation. मैं जिधर भी जाऊँ यार, नीमो इधर होना चाहिए, मैं जिधर भी जाऊँ। दूसरा, ही इज़ कमिंग अप रियली फास्ट नाउ, उससे मुझे डर लग रहा है। अब ये मैं बताऊँ कि डर क्यों लग रहा है। नौशेवान से मुझे डर ही इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि मैं वो रिलेटिबिलिटी जब ढूंढ रहा होता हूँ ना, कि मेरी कौन सी आदतें पकड़ ली हैं, गलती से कौन सी पकड़ ली हैं, जेनेटिकली क्या चला गया, वो भी ये तो नहीं होना चाहिए था, वो मैं ढूंढ रहा होता हूँ। नौशेवान हैज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज विद माई पर्सनैलिटी, एंड वो वाली पर्सनैलिटी जिसके बारे में मैं ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ। उसके मूड्स हैं, ओके वो अनप्रडिक्टेबल है। एंड उस बंदे का मसला ही, बंदा कह रहा हूँ मैं उसको, छोटा उस छोटे से शख्स का मसला ये है, ही डज नॉट टेक इट फ्रॉम एनीबॉडी। नहीं भाई, कोई सीन ही नहीं है, कर लो जो करना है। मतलब कि मैं अब चपेड़े मारने से तो रह गया, उसको मैं वो भी नहीं कर सकता। ही डजंट टेक एनीबॉडीज ओपिनियन, ही डजंट टेक एनीबॉडीज डिसीजन, ही डजंट, ये किसी को नहीं सुनता है। एंड इतना ओपिनियनेटेड, इतना डिसीजन पे पक्का, आई मीन ही इज नॉट इवन टू राइट नाउ, एंड आई एम लाइक, ये तो मैं हो गया हूँ तो पूरे का पूरा मैं हो गया हूँ। एंड आई एम स्केर्ड, मैंने कहा इससे मेरी नहीं बनने वाली भाई मेरी वैसी अपने आप से नहीं बन रही, ऊपर से ये भी आ गई तो इससे तो है, वी गोना हैव अ वेरी टफ टाइम। यहाँ पे वी गोना बी रियली रियली टाइट टुगेदर ऑन सर्टेन डेज, एंड सर्टेन डेज आई एम गोना नहीं उसका फेवरेट लफ्ज ही है नहीं वो नहीं है, चलता फिरता नहीं है। नरिमान इज़ वेरी अकोमोडेटिंग माशाल्लाह, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी वालदा का लिया है काफ़ी कुछ लेकिन वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी, आई मीन ही वुड लव टू डू थिंग्स फॉर यू, ही वुड लाइक टू बी देयर। वो आपकी नर्स, वो आपका डॉक्टर, वो आपका हेल्पर, वो आपका, हर चीज़ में ही वॉन्ट्स टू बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड सो मच, और उसकी ऑब्जर्वेशन भी स्केरी लेवल की है कि ही सेंसेस के, ये जो मेरा वालिद साहब हैं, इनका मिजाज कुछ ऐसा है, इन वालदा का मिजाज कुछ ऐसा है, इसलिए उसका रवैया उनके साथ कुछ और होता है और मेरे साथ कुछ और होता है। मेरी ऑब्जर्वेशंस मुझे नहीं आके बताता है, अपनी अम्मी को जाके बताता है कि बाबा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं और वैसे क्यों। दैट्स स्केरी। मेरा अपना बेटा मेरे बारे में मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करवा रहा है कि गेट योर एक्ट टुगेदर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और अब चेंज करने को मिल रही है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन की। मुझे कोई भी और कहते हैं, फॉर दैट मैटर, अब तो मैं अपने अब्बू के साथ भी थोड़ा बहुत कह रहा था कि अब्बू अब मैं नहीं चेंज कर सकता, I'm सॉरी 36 साल हो गए हैं, टू लेट। लेकिन आई मीन इवन आई डोंट इवन लिसन टू माई वाइफ ऑन सर्टन थिंग्स कि भाई अब ये चीज़ें हैं अब मेरी वजूद में।
लेकिन अगर नरेमान बोल दे खत्म हो गया है, ये तो अब कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में. दैट्स लिटरली वन पर्सन हु, जिस तरीके से वो कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, वो जिस तरीके से कहता है एंड वो रेजोनेट भी करती है, और वो कहते हैं यार इफ आई डोंट लिसन टू दिस लिटिल थिंग देन दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और ये फिर फ्यूचर भी डिपेंड कर रहा है इस चीज़ के ऊपर भाई, मेरा मतलब है कल को जाके मुझे ना कर देगा. तो वो भी थोड़ा सा डर लग रहा होता है. बट यार पेरेंटिंग मैंने नहीं की है उसकी, मैं बता रहा हूँ. मैंने तो जो कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन मोर देन मी और हिज मदर ही इज कॉन्ट्रीब्यूटेड माशाल्लाह. मोर देन आई मीन अल्लाह का करम ही है. लिटरली इट वाज टुडे दैट आई वाज आस्किंग मरियम दैट ये किसका है. ये मैंने तो नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है ये. दैट इज हाउ द बॉन्ड, मतलब And I was देखिए saying, मैंने कहा देखो I have a few influences and I'm very serious and I'm very sometimes more than serious regarding things. And मेरा एक पूरा चलता फिरता जो एक body language है, I'm not a very happy go lucky sort of a person. And मैं साथ सोच रहा होता हूँ जो भी है. मैंने कहा वो influences शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पे क्यों नहीं हुए हैं. Why is he still like मगन अपनी ज़िंदगी में, जॉली गुड पर्सन, अल्लाह नजर बद से बचाए. आमीन, आमीन. लेकिन ये कहाँ से ले रहा है चीज़ें एंड एवरीथिंग. तब आपने ही कहा ना मदर से उसकी ये बहुत सारी, और यही तो बेसिकली देखें ना, अब आप कनेक्टिविटी देखें कि किस कदर अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त सी एक बना दी कि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि वो आपने कहा कि ज़्यादा बॉन्डिंग कर रहा है अपनी मामा के साथ, जी, अम्मी नहीं, के मेरे साथ, साथ ठीक है, मैं फेवरेट हूँ उसका, फेवरेट तो हैं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड. बिल्कुल है. लेकिन फिर वही बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद वो कहना चाह रहा होता है और इजीली शायद वो आपसे शायद ना कह पा रहा हो, लेकिन मामा से अम्मी से शायद कह रहा हो. आई वुडंट लाइक टू बिलीव कि वो मेरे से डर रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं अच्छा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ बाप भाई, कोई ऐसी बात नहीं. मैं डराता तो नहीं हूँ उससे, ऐसी कोई बात. वी वेरी फ्रेंडली टुगेदर. नहीं डराता जिसको हूँ वो डरता नहीं है. डरता नहीं है. छोटा डर नहीं रहा उसको. मैं आवाज़ भी ऊंची कर लूँ, कुछ भी करूँ आगे से कोई इज्जत ही नहीं. मेरा मतलब है उसका होता है ना कि यार एटलीस्ट आई एम योर फादर, हेलो हेलो. कोई ऐसा सीन ही नहीं है. इसको नहीं, आई मीन आई डोंट फील लाइक स्कोल्डिंग हिम टू मच. नरिमान के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन सम ऑफ द अदर ही, उसको ये पता है कि ये मैं सुनना नहीं चाहता बातें. मे भी शायद मैं उसको ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ इंटेलेक्चुअली, लेकिन औलाद के लिए होता है थोड़ा बहुत स्पेशल होता है कि ये स्पेशल है. लेकिन नरिमान डजंट टॉक टू मी द वे ही टॉक्स टू एनीबडी एल्स, या फिर फॉर दैट मैटर ही डजंट टॉक टू अदर्स द वे ही टॉक्स टू मी. अपनी अम्मी के साथ फ़र्क है उसकी गुफ्तगू, अब्बू के साथ फ़र्क है गुफ्तगू उसकी, एंड एवरीथिंग, बॉन्डिंग भी फ़र्क है. एंड ही एडजस्ट अकॉर्डिंग टू पीपल. नौशवान सेम हर किसी के साथ ऐसा ही, इस तरह ही है ये सारा कुछ. बट वंस अगेन जैसे आपके वो कमिंग बैक टू द होल फीलिंग, यार औलाद एंड देन स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड देन डूइंग एवरीथिंग एल्स while you're not spending time with them, ये every day it's a feeling, every day it's a sensation and a feeling जो मैं बयान नहीं कर सकता. मिस करना तो एक अंडरस्टेटमेंट है, वो तो चलो एक बड़ी क्लीशेड बात हो जाती है, बट wanting them to be there whatever you're doing. There was a time when I wanted my father to see everything that I'm doing and to be proud and see this happening and listen to this conversation. Now it has, I won't say shifted, but now it has transitioned into my sons have to be here. उनको ये देखना ज़रूरी है, उनको ये सुनना ज़रूरी है, ये इस वक्त यहाँ होना उनका बड़ा ज़रूरी है. एंड नॉट बिकॉज कि वो कुछ सीखें एकेडमिकली और समथिंग लाइक दैट, ताकि मुझे वो रिफ्लेक्शन मिले. बिकॉज उन दोनों से बेहतर मुझे कोई ऑनेस्ट नहीं फीडबैक देगा, क्योंकि वो लिटरली मेरे से ही है. एंड वो वाली जो फीलिंग होती है ना कि यार बेटों से बेहतर कोई नहीं, फिर आपको वो एक एक्सप्रेशन के ज़रिए भी पता चल जाता है कि ओके दिस मेक सेंस एंड दिस डजंट. हाँ की हो गया बाजी. जैसे मैं बड़ी मज़े की बात मुझे आ रही थी जब मैं स्विच कर रहा था फ्रॉम मेडिकल टू आर्ट्स, तो अब अजय ने कहा कि मैंने तेरे आर्ट दा नो बना देना पूरा करो इसको. और सीरियसली मेरी काफ़ी डिबेट भी चली, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हूँ मैं कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर सॉर्ट आउट भी हो गई, उसमें एक क्लैरिटी भी आ गई. आज वो मुझे कहते हैं कि यू आर द वेरीफाइड, आई डोंट नो कैन आई से द वर्ड, जो एक यू आर द वेरीफाइड मरासी विद द ब्लू टिक,
कि तू जो चाहता था तूने वो कर ली है। एंड मरासी का लफ्ज़ हम ज़रा गलत meaning हमने में उसमें ले लिया, मिराज से बेसिकली ये चीज़ है, माखूज़ है। और फिर वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ को लेकर अगर आज खुश होते हैं, मेरे काम को देख के खुश होते हैं, एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग कोई और है नहीं। एंड इसी तरह ही है ज़िंदगी, और ज़िंदगी के अंदर यही एक हसीन इम्तिज़ाज है कि जिसमें शायद बहुत सारे ऐसे मौक़े आपकी लाइफ में आते होंगे कि जिसमें आप शायद अपने साथ भी हार्श होते होंगे, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेके, और बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें जो लाइफ में हो रही हैं उनको लेके, लेकिन स्टिल फिर खूबसूरती भी है कि बेशुमार अल्लाह ताला ने ऐसी भी इनायतें आपको की हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में ऐड भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को खूबसूरत भी बना रही हैं। गुफ्तगू माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़्यादा वो थोड़ी सी ना फिलोसफिकल हो गई। मैं अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल हम एक्वेरियस थिंकर फिलोसफी गोज हैंड हम इन सोच हैंड। रहे थे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कि अब आखिर में हम इसको कैसे कॉमिक बनाए, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना उसकी। रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसी खूबसूरत उस बात के ऊपर हम इस चीज़ को एंड करते हैं, और फिर हम इस सेशन को दोबारा रखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वाकई मेरी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं पूछ सका और मैं पूछना चाह रहा था। ये मैं लिस्ट सोचा मुझे हुआ सेंड था। कर देना, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं वो छोड़ें, अच्छा खैर, बट थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एट। और बहुत मुझे खुशी है कि ये जो सिलसिला खूबसूरती से शुरू हो गया है मेरे पास माइक है का, मेरे गेस्ट के पास भी होता है, ऐसी बात नहीं है, तो उसके अंदर माशाल्लाह एक खूबसूरती, एक निखार, एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे गपशप है जो शायद मैं कभी इनके साथ ऐसे बैठ के नहीं कर सकता था, या हमें मौका नहीं मिला, माइक और कैमरे के बहाने ही किए हैं वैसे सारी, सीरियसली। और मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपकी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक कनेक्शन को भी, एक बॉन्ड को भी मजबूती भी देते हैं, और उसके अंदर मज़ीद एक आप कहते हैं ना कि क्या कहेंगे, मेरे पास शायद सूटेबल वाकई वर्ड नहीं है उस फीलिंग को, अब इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने का कि जो मैं इस टाइम महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जनाब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, बड़े मज़ेदार किस्म की कुछ बातें। इसको अपलोड करना भी है, बिल्कुल करना है, अच्छा ठीक, ज़रूर करेंगे, और इसको डेफिनेटली करेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इंडीड। स्पेशली ख़ास तौर पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी पसंद कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट वैरायटी के जितने भी जनाब आप कह लीजिए पॉडकास्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, उनको आप लोग अच्छा फीडबैक देते हैं। सो डू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, और इसी के साथ साथ जनाब रखिएगा दुआओं में याद, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी खैबर नेटवर्क का कोई बहुत ही ज़बरदस्त सितारा आप लोगों का जनाब यहाँ पर हम उनको मदऊ करेंगे, और इंशाल्लाह इस सेशन को आगे लेकर बढ़ेंगे विद मी अमाद गुल। सो स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ टिल नेक्स्ट सेशन। मैं चाहूँगा मिलके कहें अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।